हेलो एवरीवन, मैं हूँ रजनी कटारिया एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज सैटरडे है और शनिवार है, तो आज शनिदेव की ही बात कर लेते हैं। शनिदेव मार्गी होने वाले हैं इन पाइसेस साइन। ठीक है, 4 महीने से 13 जुलाई को हो गए थे रेट्रोग्रेड। अराउंड 4 महीने से भी ज़्यादा टाइम समय लग लिया उन्होंने, और 28 मार्च को वो आए थे पाइसेस साइन में। ठीक है, 4 महीने मार्गी रहे, 4 महीने रेट्रोग्रेड हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि शनि की जब एंट्री करता है कोई प्लैनेट तो 0 डिग्री से एंट्री करता है ज़ोडिएक साइन में। ठीक है, और अभी स्थिति ये है कि रेट्रोग्रेशन की वजह से 7 साढ़े 7 डिग्री थी व्हेन शनि वाज रेट्रोग्रेड स्टार्ट हुआ 13 जुलाई को, लेकिन रेट्रोग्रेशन की वजह से वो वापस से ही 1 डिग्री पर आ गए हैं। ठीक है, इन पाइसेस साइन 28 नवंबर से, और फिर वो मार्गी होंगे। तो इसको आप इस तरह से समझ लीजिए, इस सारी बात को या इस तरह ट्रांजिट को, कि शनि की शुरुआत ही यहीं से हो रही है। समझिए इस चीज़ को, जब मतलब स्टार्टिंग पॉइंट में शनि देव रेट्रोग्रेड हो जाते हैं, जाते ही थोड़ी देर 2-3 महीने में, तो कहीं ना कहीं वो जो छोटा सा इम्पैक्ट होता है ना, वो एक आइकन से, वो एक ट्रेलर, मूवी का ट्रेलर था, जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक है, सॉरी अप्रैल मई जून और जुलाई का मिड, वो तो एक छोटा सा ट्रेलर था कि शनिदेव हमें ये देने वाले हैं जब वो पाइसेस में जाएंगे। ठीक है, पिक्चर तो अब शुरू होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हो क्या रहा है कि सैटर्न जो है 1 डिग्री अराउंड, 1.1 डिग्री अराउंड से फिर से अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे इन पाइसेस साइन, और इस समय दे इफेक्ट अस प्रॉपर वे, इन प्रॉपर वे। ठीक है, क्योंकि पहले रेट्रोग्रेड का मतलब था कि पिछला कुछ एक्वेरियस में कुछ रह गया था, वहाँ पे कुछ इनकम्प्लीट वर्क समथिंग लाइक, तो उसको कंप्लीट करना है, देन वी हैव टू मूव ऑन। बहुत छोटी डिग्री पे उन्होंने रेट्रोग्रेशन ले लिया था। ठीक है, अब प्रॉपरली वो मार्गी हो जाएंगे इन पाइसेस साइन में। ठीक है, तो सैटर्न इन पाइसेस साइन, नाउ वी कैन फील द एनर्जी, नाउ वी कैन गेट दैट, आई कैन से एक सिनेरियो हमारे चारों तरफ जो बनता हुआ नजर आ रहा है थ्रू सैटर्न, वो अब हमें फील होता हुआ नजर आएगा। पहले तो क्या काफ़ी उठापटक वाली स्थिति रहती है, तो इंसान इतना रियलाइज नहीं कर पाता राइट्स एंड रॉन्ग के बीच में। ठीक है, सैटर्न की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। व्हाट इज सैटर्न? इज अ बाउंड्री। फर्स्ट ऑफ ऑल, सैटर्न इज अ बाउंड्री। सैटर्न इज अ कंट्रोल, क्योंकि कर्मों के देवता है, कार्मिक प्लैनेट है। ठीक है, कर्मों के देवता है। हमें हमारे कर्मों के द्वारा अच्छा बुरा क्या देखने मिलेगा, क्या रिजल्ट्स मिलेगा, क्या पास्ट से लेकर के आए थे, क्या फ्यूचर तक लेके जाएंगे, करंट वाली स्थिति है, आज की लाइफ में हम क्या कर रहे हैं जिसका हमें रेगुलरली आई कैन से रिजल्ट्स मिलता हुआ नजर आ रहा है, मिलता रहता है रेगुलरली। ठीक है, उसके अलावा कारका ऑफ आवर प्रोफेशन, स्टेबिलिटी, आई कैन से प्रोफेशन स्टेबिलिटी, जो कर्मा, तो 10th हाउस दिया गया है सैटर्न को। 10th हाउस ये स्टेटस, टॉप का कर्मा। इंसान उस कर्म के द्वारा ही अपने स्टेटस को इस दुनिया में बनाता है या बिगाड़ता है। ठीक है, तो यू आर डूइंग योर कर्मा इन प्रॉपर वे, डेफिनेटली सैटर्न आपको सब कुछ देते हैं, और फिर आपका स्टेटस होता है ऊंचा, एक अच्छी जॉब, एक स्टेबिलिटी, एक गुड वर्क करियर, आई कैन से ऑल द थिंग्स सैटर्न हमें देते हैं। ठीक है, फाउंडेशन देते हैं, और अगर नहीं है प्रॉपर, हम मेहनत नहीं कर रहे हैं, डेफिनेटली हमें वो चीज़ नहीं मिल पाती जो सैटर्न देने बैठे हैं। पाइसेस साइन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पाइसेस साइन इज साइन ऑफ द लिबरेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि 12th हाउस है, वाटर साइन है, वाटर बॉडीज है। ठीक है, समुद्र है, सी है, लिबरेट कर देता है, बंधनों से आज़ादी देने वाला साइन, दैट इज अ पाइसेस साइन। ठीक है, आप कितने ज़्यादा किसी चीज़ में इन्वॉल्व है, कर्मों में है, रिलेशनशिप में है, आइदर यू आर डूइंग सम योर लॉट्स ऑफ थिंग्स की, बस मतलब वही ना अटैचमेंट्स, वैसे मोह 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 होता है ना इंसान का कि मोह माया है। ठीक है, उस सारी मोह माया का एंड होता है पाइसेस साइन में जाकर के। दैट वाज पाइसेस साइन को एंड का साइन दिया गया है यहाँ पे, लिबरेट, मोक्ष, खत्म कहानी, आगे बढ़ो। ठीक है, हमारी पूरी जर्नी की एंड दिखाता है पाइसेस साइन। जब ये पाइसेस साइन से बड़े प्लैनेट्स की ट्रांजिटिंग होती है, सैटर्न की बात कर लूँ, जुपिटर है, जो कार्मिक प्लैनेट्स हमारे, राहु केतु है, आप देखेंगे आप कितनी बहुत सारी चीज़ों से आप जस्ट कट ऑफ होते हुए नजर आएंगे। चीज़ें जा रही हैं आपके यहाँ से, लिबरेट हो रहे हैं आप, कुछ अपने कर्मों से, कुछ अपने कार्मिक बंधनों से, कुछ अपने उस थॉट से, कुछ अपने उस मोह से, और विद द अटैचमेंट्स ऑल्सो। दैट्स अ पाइसेस साइन। तो नाउ सैटर्न इज इन पाइसेस साइन, ट्रांजिटिंग इन ए प्रॉपर वे, और हमें अब एनर्जी भी हम इस तरह से दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हो क्या रहा है कि सैटर्न हमें हमारे कर्मों से लिबरेट कर रहे हैं। बट पाइसेस साइन, वन मोर थिंग आई वांट टू से,
कि पाइसिस साइन इज आवर स्पिरिचुअलिटी ऑल्सो। कितने एक कुंडलिनी अवेकनिंग जो होती है ना, वो पाइसिस साइन के थ्रू ही हमारी ज़िंदगी में होती है। ठीक है, आई थिंक बहुत बहुत स्पीडली बोल रही हूँ, बट व्हेन द आई फील द पावर टू टॉक, बोलने का जब वो शक्ति होता है ना, तो फिर मेरा वो स्पीड बढ़ जाता है एक्चुअली। तो यहाँ पर पाइसिस साइन है, और पाइसिस साइन हमें अफेक्ट नहीं होती है कि हम कहाँ से जुड़े हुए थे, हम क्यों जुड़े हुए हैं, हम मोक्ष की तरफ कैसे जाएंगे, मोह से बाहर कैसे निकलेंगे, अटैचमेंट से बाहर कैसे निकलेंगे, वो चीज़ें जो हमें इस दुनिया में संसार में बांध के रखे हुए हैं उससे बाहर निकलना, दैट इज पाइसिस साइन। तो नाउ सैटर्न इज इन पाइसिस साइन। ठीक है, तो नाउ सैटर्न इज एनर्जी हमें दे रहे हैं कि आपका लिबरेशन फ्रॉम योर कर्मास फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकेंडली आप कितने अवेकनिंग है अबाउट योर कर्मास। दोनों चीज़ों का हमें इस समय रिजल्ट देखने मिलेगा। ठीक है, क्योंकि पाइसिस साइन है ना, साइन क्या है कि ड्यूअल साइन है। यहाँ पर आपको बहुत टॉप लेवल की अच्छाइयाँ भी है, स्पिरिचुअल भी है, यहाँ पर आपका मोक्षा भी है, और यहीं पर शुरू होती है आपकी एडिक्शन, जेल यात्रा, आपका हॉस्पिटलाइजेशन, आपका इररेस्पॉन्सिबल बिहेवियर। तो पाइसिस एंड ड्यूअल, जहाँ भी ड्यूअल साइंस है सारे हमारे थ्री, ठीक है, उन ड्यूअल साइन में 3, 6, 9 एंड 12 दे आर ड्यूअल साइन, उनमें आप देखिएगा हमेशा दो चीज़ें आपने देखने मिलेगा। दैट्स वाई सेटिंग जैसे ही पाइसिस साइन में प्रॉपर वे में चलेंगे, मार्गी हो जाएंगे, यू विल रियलाइज योर कर्मास कि यहाँ पर क्या कर्म जो छूट रहा था उसे करने के लिए मैसेज आ रहा है, या क्या कर्म जबरदस्ती किए जा रहे थे उसे अभी छोड़ देना है। तो दो चीज़ें हमें देखने मिलेगी, अवेकनिंग ऑल्सो अबाउट योर आवर कर्मास, सेकेंडली लिबरेशन ऑफ आवर कर्मास। ठीक है, एक तो जागृति हो गई, अरे हाँ ये रह गया था, इसको करना है, ये काम रह गया था, स्पिरिचुअल पावर भी देखनी है, बाहर जाकर भी काम करना है, 12th हाउस अब्रॉड साइड ऑल्सो, बाहर जाकर के अप्लाई करना है, बंधनों से दूर लेकिन कुछ करके दिखाना है, करियर में देखना है, एंड लिबरेशन कि बेकार ही हम लोग फंसे हुए हैं, बहुत फंसी एरिया हो गया, लिबरेट, ये कर्म करने का जरूरत ही नहीं है, लेट्स गो, चलो हो गया, बहुत कर लिया, अब आगे बढ़ते हैं, अब दूसरी दुनिया के बारे में सोचते हैं, अब उस मोक्षा की तरफ जाते हैं, हमारे कर्म टुवर्ड्स द स्पिरिचुअल की तरफ जाते हैं। तो बोथ द थिंग्स वी कैन रियलाइज इन दीज डेज, इन दिस ईयर डेफिनेटली। ये 27 तक यहाँ पर रहने वाले हैं, 2027 तक रेट्रोगेट होंगे अगले साल फिर से जुलाई में, बट रेट्रोगेशन उस टाइम बड़ी आई कैन से डिग्री में होगा। ठीक है, तो इस समय पाइसिस में है, और अब क्या असर होने वाला है, दोनों चीज़ों को लेकर के चलेंगे। उसके अलावा किसी भी बड़े प्लैनेट्स का इस समय पाइसिस के ऊपर एस्पेक्ट नहीं आ रहा है, सिर्फ जुपिटर का आ रहा है, लेकिन जुपिटर 5 तारीख को रेट्रोगेट पोजीशन में ही वापस चले जाएंगे इन जेमिनी, और जेमिनी में जाने के बाद वो एक ट्राइन में जरूर पाइसिस के लिए अभी है, जब तो वो कैंसर में है, अदरवाइज वो उस टाइम भी उस पर कोई एस्पेक्ट वगैरह नहीं होगी। यस, देयर इज नो एस्पेक्ट एट ऑल, और ना ही केतु की और राहु की है, उनकी भी कोई एस्पेक्ट्स नहीं हो रही है, ना ही जुपिटर की इन लोगों सॉरी सैटर्न की इन लोगों के ऊपर एस्पेक्ट इस समय देखने मिल रही है। यस, देयर इज नो एस्पेक्ट एट ऑल। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि बट येस ऑफकोर्स जुपिटर इज अ डिस्पोजर ऑफ सैटर्न, तो उसका असर तो हमें देखने ही मिलेगा ही मिलेगा, नो डाउट। बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल की तरफ जाएंगे और बहुत ज़्यादा हम पॉजिटिव कामों की तरफ जाएंगे। उसके अलावा इस समय डिस्पोजर के अलावा अगर बात करते हैं तो सैटर्न बिल्कुल ही फ्री विल की तरह काम कर रहे हैं इस समय, बिल्कुल, क्योंकि पाइसिस साइन में आ गए हैं। मतलब अब मेरे को मेरे हिसाब से काम करना बहुत हो गया, ठीक है, स्पिरिचुअल में जाना है, कर्मों से निकलना है, लिबरेट होना है, मैं देख लूँगा मेरा। तो क्योंकि यहाँ पे एस्पेक्ट्स नहीं है, यहाँ पे कोई बाउंडेशंस नहीं है, एंड पाइसिस साइन ऑलरेडी से बाउंडलेस साइन होता है, तो सैटर्न एक इस तरह की साइन में चले गए हैं जहाँ की वो अपने हिसाब से काम करेंगे, लाइक अ फ्री विल। इस बार देखेंगे बहुत सारे लोग हैं ना, अपने इफेक्ट जो हमें आने वाला है, बहुत सारे लोग हैं ना अपने चलते हुए करियर को, एकदम स्टेबल करियर को छोड़ करके उनको ट्रांसफॉर्मेशन देंगे। पाइसिस साइन इज अ ट्रांसफॉर्मेशन प्लेस, और द वाटर साइन इज अ ट्रांसफॉर्मेशन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस साइन ये ट्रांसफॉर्मेशन दे रहे हैं, और ट्रांसफॉर्मेशन भी किस तरह का दे रहे हैं, बिल्कुल ही अलग, क्योंकि यहाँ पे बाउंड्रीलेस काम करेंगे सैटर्न इस समय। ठीक है, या तो इंसान बहुत ही इंडिया में रह रहा है, मतलब जहाँ पैदा हुआ वहीं रह रहा है, कहीं नहीं जाना, स्टक होके बैठा है, और सडनली वो नहीं मैं तो अब्रॉड वहाँ जाके रहूँगा, मैं सीधा एस्ट्रोलॉजी में चला जाऊँगा, मेरा तो वही काम है, मैं मेरा प्रोफेशन चेंज करूँगा। यहाँ पर आपका प्रोफेशन चेंज करेंगे बड़े लेवल पर काफ़ी सारे लोग, बिकॉज ऑफ द लिबरेशन, बिकॉज ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन। उसके अलावा योर कर्मा बॉन्डिंग जो होती है ना, एक
बाउंड टू डू द थिंग्स, कि मतलब मुझे काम करना ही है, उस जगह से बाहर जाएंगे। क्योंकि सैटर्न खुद आज़ादी की जगह पे जाके बैठे हैं लिबरेट होने के लिए। यहाँ पर अगर आपका सैटर्न का दशा चल रही है, महादशा, अंतर्दशा, प्रथम दशा चल रही है, जुपिटर की चल रही है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपकी लाइफ में कितने ज़्यादा हाई लेवल पर चेंजेस आएंगे। एंड सैटर्न, जुपिटर, राहु, केतु, ये इस तरह के प्लैनेट्स हैं, जब कभी भी ये अपना जोड़े बदलते हैं, नक्षत्र बदलते हैं, दशा चले या ना चले, आप पर इफेक्ट्स आना ही आना है, क्योंकि दे आर द एनर्जी, मतलब बड़े प्लैनेट है, स्लो मूविंग प्लैनेट्स है, हमारी ज़िंदगी को काफ़ी हद तक ये आई कैन से इफेक्ट डालते हैं बड़े लेवल पर। बिग प्लैनेट्स जो कहते हैं ना, एक मेजर प्लैनेट्स है, स्लो मूविंग प्लैनेट्स है। तो यहाँ पर करियर है, मैं गेन कैसे करता हूँ, ट्रैवलिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, लिबरेशन, उसके अलावा योर अवेकनिंग टूवर्ड्स अ स्पिरिचुअल पावर। उसके अलावा वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज, यहाँ पर आप अपने मोह से बाहर निकलेंगे। इसीलिए चलता हुआ करियर, चलता हुआ कर्मा, चलती हुई चीज़ों को इस समय आप स्टॉप करें। डिपेंड्स कि वे जो सैटर्न इज इन योर नटल चार्ट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि वो कहाँ पर बैठे हैं, आपके नौमांशा में कहाँ पर सैटर्न ट्रांजिट कर रहे हैं। उसके अलावा सैटर्न आपके 10th और 11th हाउस कहाँ पर आ रहा है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डेफिनेटली पाइसिस कहाँ पर है, उसका तो असर वही होगा ही होगा, लेकिन 10वां और 11वां घर कहाँ पर आ रहा है, दोनों ही हाउस सैटर्न को दिए गए हैं। 11 में तो भी राहु बैठे हैं, बहुत अपना शत दिशा में चले जाएंगे, बहुत पावरफुल योग बना रहे हैं, ठीक है। बट वे जो कैप्रिकॉर्न, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बोथ द थिंग्स विल वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स टॉक कि किस पे कितना असर होगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं एरीज वालों के लिए, आपके सैटर्न ट्रांजिटिंग योर 12th हाउस, ठीक है। सैटर्न इज आपका तो कालपुरुष कुंडली ही बनता है, तो बेस ऑफ द कुंडली। यहाँ पर सैटर्न इज गिविंग यू द लिबरेशन फ्रॉम योर स्टेबिलिटी, फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम योर करियर। एक स्टकनेस, एक रूटीन वर्क, कर्मठता टुवर्ड्स योर करियर, टुवर्ड्स योर स्टेबिलिटी, यहाँ पर डेफिनेटली यू विल टेक अ रिस्क, अ बिग टाइप ऑफ रिस्क। यहाँ पर आप डेफिनेटली कहीं बाहर जाना, अपने करियर को ट्रांसफॉर्मेशन देना। उसके अलावा यू वांट टू मूव समवेयर एल्स, चाहे वो अब्रॉड की बात कर लूँ, नेचर ऑफ बिजनेस चेंज करने की बात कर लूँ, या फिर अपने उन चीज़ों को यूज़ करेंगे जिनकी आपने आज तक पढ़ाई करी है। क्योंकि पाइसिस साइन है, डिस्पोजिटर जुपिटर है, तो जुपिटर कहीं ना कहीं और भी अतिचारी भी हैं, अभी रेट्रोग्रेड भी हैं, इन हो जाएंगे, इसमें आ जाएंगे जमनाई में, ठीक है। तो यहाँ कहीं ना कहीं यू विल अप्लाई, यू विल ट्राई, या आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि जो मैंने आज तक पढ़ाई करी है, जो ज्ञान हासिल किया है, जो मेरा विजडम है, उसको यूज़ करते हुए यू विल ट्रांसफॉर्म योर करियर, कि मुझे अब कुछ और ऐसा करना है जो कि वो हो जिसके लिए मैंने पढ़ाई करी है, ठीक है। या फिर आप अभी जॉब में हैं, आप अपना करियर सेटअप कर रहे हैं, या फिर अभी भी ट्राई कर रहे हैं किसी जॉब के लिए, तो डेफिनेटली इस समय आपको मन में ये होगा कि मैं थोड़ी सी और पढ़ाई कर लेता हूँ, या कोई डिफरेंट टाइप चीज़, एक और चीज़ सीख लेता हूँ, या मैं कहीं और जाकर के कुछ और पढ़ाई कर लेता हूँ। या फिर इस समय में ऐसे लोग जिनका 12th हाउस में, पाइसिस में सैटर्न है, ड्यूल काम करते हैं, पढ़ाई भी कर लूँगा और मैं जॉब भी कर लूँगा, चाहे मैं ऑनलाइन जॉब कर लूँगा या ऑनलाइन पढ़ाई कर लूँगा, बट वो ड्यूल काम करने में बहुत ज़्यादा ये सोचेंगे कि नहीं मुझे ये काम करना है, ड्यूल काम, ठीक है। कई लोग होते हैं ना कि जॉब भी कर रहे हैं, 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, शाम को 2 घंटा की पढ़ाई कर रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम्स दे रहे हैं, एंड दे आर वेरी मच सीरियस अबाउट दैट थिंग्स ऑल्सो। 2 चीज़ें करते हैं, मेहनत ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि अवेकनिंग भी हो गया उनका, अवेकनिंग हो सकता है इस समय कि नहीं अब मुझे कुछ और भी करना है, मुझे और नया करना है, मुझे कुछ बड़ा करके दिखाना है अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। तो अपना विजडम यूज़ करते हुए कर्मठता ज़्यादा आपको इस समय होगी, क्योंकि 12th हाउस से बैठे हैं, 7 एस्पेक्ट से आपके 6th हाउस को देख रहे हैं, तो यहाँ पर मेहनत आप ज़्यादा कर रही हैं। डिपेंड्स कि उनकी एस्पेक्ट्स कहाँ जा रही है, ठीक है। सैटर्न की 3 एस्पेक्ट्स है, 3rd, 7th एंड 10th, तो कहीं ना कहीं 7th एस्पेक्ट सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, वहाँ पर डेफिनेटली यू विल डू दिस टाइप ऑफ थिंग्स, बट मेहनत ज़्यादा करने में विश्वास करेंगे, ठीक है। सेकेंडली, इस समय हो सकता है कि मैंने ऑलरेडी कहा कि आप बाहर जाने का सोचेंगे, मूव ऑन करने का सोचेंगे। यहाँ पर कहीं ना कहीं यू विल कट ऑफ फ्रॉम योर फैमिली, यू विल मूव ऑन फ्रॉम योर फैमिली। यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा यात्राओं की तरफ जा रहे हैं, ट्रैवलिंग की तरफ जा रहे हैं, विदेश की तरफ जा रहे हैं। मे बी पॉसिबल कि इस समय आप जानकर से या चाह करके आप कोई अपना ट्रांसफ़र ले लें,
या पर्टिकुलर प्लेस पे आप अपनी जॉब को ढूंढें कि नहीं मुझे वहाँ जा करके सेटल होना है, तो मुझे वहाँ जा करके मेरे को मेरी जॉब चाहिए, यू वांट टू अप्लाई ओवर देयर, दैट इज़ अ डिफरेंट प्लेस। फैमिली से दूर जाना, ट्रैवलिंग करना, विदेश जाना, ड्यूअल काम करना, उसके अलावा बहुत ज़्यादा मेहनत करना। नाउ यू विल बी वेरी मच सीरियस अबाउट योर अर्थ क्षेत्र ऑल्सो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पैसा ज़्यादा कमाऊं और बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बन जाऊं, ऐसा इंसान जिसके पास काफ़ी सारा पैसा होना चाहिए, ऐसा इंसान जिसके पास अच्छा रिसोर्सेज होना चाहिए, बैंक बैलेंस होना चाहिए, और उसकी तरफ आपका ध्यान बहुत ज़्यादा जाएगा। और ऐसा इंसान जो पढ़े भी, थोड़ा और पढ़ लेता, ये थोड़ा सा MBA है, प्राइवेटली कर लूँगा, इस तरह के सीनियर में लोग बाग है ना, काफ़ी एक एग्जीक्यूटिव MBA जो होते हैं, जो कंपनी के द्वारा करवाए जाते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, उस तरफ भी बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, नौकरी के साथ साथ पढ़ाई भी करते हैं, क्योंकि दे वांट मोर, बहुत ज़्यादा चाहिए उनको अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। और यहाँ पर डेफिनेटली आप अपने कर्मों से को एक अवेकनिंग लेवल पे भी जा रहे हैं कि अब मैं और भी ज़्यादा काम कर सकता हूँ, बहुत ज़्यादा सफल हो सकता हूँ, ठीक है। देयर इज नो लिबरेशन फ्रॉम योर, जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ से मूव ऑन करने का लिबरेशन आपको इस समय करते हुए नजर आएंगे। दिस वेरी गुड टाइम फॉर यू फॉर ट्रैवलिंग, फॉर अटेम्प्ट समवेयर एल्स, और बहुत ज़्यादा कंपनीज में जाना, अब्रॉड की कंपनियों में ज़्यादा जाना, मल्टीनेशनल कंपनीज की तरफ अपना दिमाग लगाना, ठीक है, बिकॉज यू वॉन्ट मोर, आई कैन से मनी, और आई कैन से अ वेरी गुड फ्यूचर, वेरी गुड फ्यूचर, और उसकी तरफ ही आपका पूरा पूरा ध्यान है। यस, वेरी गुड फ्यूचर। ये नाउ यू आर बिकम, मतलब मुझे मेरा फॉर्चून सेट करना है, तो मुझे इस तरह से काम करना पड़ेगा, तो मैं ज़्यादा बेटर तरीके से इस काम को कर पाऊंगा। तो मैं अब ये काम, मतलब यू अब अप्लाई करना शुरू, अब नाउ यू विल डू, एफर्ट्स लगाएंगे अपने बहुत अच्छे लेवल। बट फैमिली से इस समय हो सकता है कि आप दूर हो जाए, सडनली फैमिली से कट ऑफ यू कैन डू द थिंग्स बिकॉज ऑफ ऑल दिस सिनेरियो, ठीक है। घर भी रह रहे हैं, उसी जगह पे रह रहे हैं, तो यू आर टू मच बिजी इन योर वर्क, दैट्स वाई आप फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, थोड़ा बात करने का, कम्युनिकेशंस का गैप हो सकता है, दिस इज ऑल द थिंग्स विल बी देयर। उसके अलावा एक और चीज़ हो सकती है कि इस समय आप बिकॉज ऑफ योर फैमिली ही सारा काम कर रहे हैं, यू वांट टू मोर रिस्पॉन्सिबल ना, दैट इज थिंग, इट्स अ वेरी गुड टाइम, बट हाँ कर्मठ विल बी देयर, अच्छा समय आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपका बड़े लेवल। टॉरस वालों की बात कर रही हूँ, इस समय सैटर्न ट्रांसिटिंग इन योर 11th हाउस, पाइसेस साइन आपका यहाँ पर आता है, ठीक है। यहाँ पर 11th हाउस है, 11th हाउस में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पर पाइसेस साइन है, यहाँ पर कहीं ना कहीं यू आर लिबरेट कर रहे हैं अपने सोर्स ऑफ अर्निंग की तरफ, ठीक है, या आप अपने पैटर्न से परे जा रहे हैं, उस चीज़ को लिबरेट कर रहे हैं कि मुझे पैटर्न से परे जाना है, पैटर्न से परे जाकर के आप इस समय काम करते हुए नजर आएंगे। पहली चीज़ तो ये, दूसरी चीज़ ये है कि इस समय आप कुछ छुपी हुई जगह से पैसा कमाएंगे, या आप ऐसी बात सोचें कि मुझे सडन मनी चाहिए, और उसकी वजह से आप इस समय बहुत सारी चीज़ें काम करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे अपने करियर को, अपने कर्मों को, उसके अलावा अपने एफर्ट्स को भी, ठीक है। यहाँ पर आपका ध्यान एक ही जगह पर जाएगा कि मुझे बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है, मेरी ग्रोथ कहाँ पर हो और सडन मनी मेरे पास आए, ठीक है। यहाँ पर एक और चीज़ हो सकती है कि आप अपने फादर के बिजनेस में जाएं, फादर का जॉब आपको मिल जाए, ठीक है, यू कैन बिकम आई कैन से हेड इन द फैमिली, हेड ऑफ द फैमिली बन सकते हैं इस समय आप, फादर के बताए हुए कामों को इस समय आप करें, बट यहाँ पर आपका पूरा ध्यान रहेगा अपने अर्निंग्स की तरफ, अपने नेटवर्क की तरफ। यहाँ पर हो सकता है ड्यूअल थिंग्स विल बी देयर कि आप इस तरह का नेटवर्क भी तैयार कर लें, उसके अलावा कोई स्पिरिचुअल नेटवर्क यू कैन एंटर कि हाँ बहुत स्पिरिचुअल लेवल पर काम करते हैं, या कुछ बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो स्पिरिचुअल पावर के साथ काम करते हैं बट इसी तरह से पैसा भी कमाते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपको लगेगा कि नहीं ठीक है ये काम भी अच्छा है, मैं ये काम भी कर सकता हूँ, और उसकी वजह से हो सकता है कि आप इस तरह की चीज़ें भी सीखना शुरू कर दें, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे वो कोई हीलिंग थिंग्स हो, ठीक है। बट यू वांट मनी, मुझे पैसा आ रहा है इसलिए, या मैं फेमस हो रहा हूँ, या मुझे इतना अच्छा ग्रुप मिल गया है, एनीथिंग कैन बी पॉसिबल। 11th हाउस आपका एक्टिव हो रहा है बिकॉज ऑफ द सैटर्न 11th हाउस के तो कारक ही हैं, ये एक्वेरियस आता है, बट यहाँ पर चीज़ें ना क्षणिक होती हुई नजर आएगी। आप अपने पैटर्न्स को मत छोड़िए इस समय, जो आपका पैटर्न्स है, अगर आप नई चीज़ में भी एंट्री आपकी हो रही है, ठीक है। यहाँ पर एक और चीज़ हो सकती है, यहाँ पर आप अपने खुद का माइंडसेट को भी चेंज करेंगे कहीं ना कहीं,
बिकॉज ऑफ योर नेटवर्क और बिकॉज ऑफ योर सोर्स ऑफ फंडिंग। या सडनली इंसान के पास जब पैसा ज़्यादा आता है ना, तो इंसान के पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है, लुक्स चेंज हो जाते हैं, अलग तरीके से दिखना शुरू हो जाता है। आपका माइंड सेट है मुझे पैसा कमाना है। 11th हाउस में सैटर्न बैठे हुए हैं, थर्ड एस्पेक्ट से आपके फर्स्ट हाउस को देख रहे हैं। इस समय आपको ध्यान है कि मुझे अपने रिसोर्सेज खड़े करने हैं, अपनी पर्सनैलिटी चेंज करेंगे, थॉट प्रोसेस चेंज करेंगे। उसके अलावा कहीं ना कहीं इस समय आप अपने प्रमोशंस की तरफ भी ध्यान देंगे। अगर आप इस फ्री थे तो इस समय डेफिनेटली आप जॉब की तरफ जाएंगे, नो डाउट। उसके अलावा ऑलरेडी सेट कि फादर के काम में जा सकते हैं, बिजनेस में जा सकते हैं, या फादर का जॉब है उसकी तरफ जा सकते हैं। एक और चीज़ मैं कहना चाहती हूँ, यहाँ पर आपको सडन मनी मिलेगी। हो सकता है कि आपको यहाँ पर कोई विल वसीयत मिले, या आपका पुराना किसी ने नाम का रखा हो मनी, वहाँ से आपको इस समय पैसा मिले और बहुत सारा पैसा मिले। बट कैन बी पॉसिबल कि देयर कैन बी सम मिस हैपनिंग विल बी देयर, क्योंकि 11th हाउस में सैटर्न ट्रांजिट कर रहे हैं, पाइसिस साइन में सैटर्न है, लिबरेट लेवल पर जा रहे हैं, और 10th एस्पेक्ट से देख रहे हैं आपके 8th हाउस। छुपा हुआ धन मिलना, बट देयर इज अ पाइसिस साइन, ठीक है। तो यहाँ पर पाइसिस साइन होने की वजह से पॉसिबल है कि देयर सम मिस हैपनिंग कैन बी पॉसिबल, देयर समथिंग कि विल वसीयत तब होती है जब कोई मिस हैपनिंग होता है। तो इस तरह की चीज़ें कैन बी पॉसिबल हो सकती है, आई एम नॉट सेइंग फॉर एवरीवन। बट यहाँ पर एक और चीज़ है कि आपने कोई पैसा इन्वेस्ट कर रखा हो, पैसा डूब सा ही गया हो, आपको याद भी नहीं हो, और वहाँ से भी आप पैसा निकाल के लाए। इट्स ए वेरी गुड टाइम फॉर सोर्स ऑफ फंडिंग। पैसा कमाने के लिए बहुत अच्छा समय है, लेकिन यू हैव टू अवेयर अबाउट इट कि इलीगल तरीके से पैसा इस समय आप ना कमाएं। पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है कि इस समय आप अपने जो अथॉरिटी हैं, फादर फिगर हैं या बॉसेज हैं, उनके अगेंस्ट इस समय आपको नहीं जाना है। 11th हाउस में सैटर्न बैठा है, 7th एस्पेक्ट देख रहे हैं आपके 5th हाउस, जो कि जगह है सन की। तो सैटर्न वहाँ कहीं ना कहीं बैठ के प्रेशर कर रहे हैं कि मुझे पैसा ज़्यादा चाहिए, मुझे प्रमोशन चाहिए, गेनिंग चाहिए, पैकेज बढ़ा दो, ये कर दो, वो कर दो। कहीं ना कहीं रूल्स रेगुलेशन के अनुसार नहीं चल रहे हैं, कहीं ना कहीं अवॉइड कर रहे हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट सैटर्न इज 11th हाउस इज वेरी गुड टाइम फॉर द सोर्स ऑफ फंडिंग। 11th हाउस प्लैनेट बैठा है, दे के जाएगा, देगा पैसा, नो डाउट। यहाँ पर कहीं ना कहीं आप कुछ स्पिरिचुअल लोगों के साथ आपका इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, नेटवर्क मिल सकता है, लॉट्स ऑफ थिंग विल बी देयर। एक और चीज़ मैं कहना चाहती हूँ फॉर द टॉरस पीपल, बिकॉज ऑफ दैट नेटवर्क, बिकॉज ऑफ दैट जुनून फॉर द अर्निंग्स, इस समय आप अपने कर्मों से परे ना जाएं, इस बात का ध्यान रखना जरूरी है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पैटर्न से परे ना जाएं, मतलब पैटर्न्स का मतलब, मेरे को एक किसी ने मैसेज दिया है कि यू डोंट नो अबाउट द पैटर्न्स। पैटर्न्स का मतलब से होता है कि आप वो चीज़, पैटर्न्स का मतलब जिस पैटर्न से हम बड़े हुए हैं, जो हमारे बड़ों ने हमें सिखाई है, हमारे टीचर्स हैं, हमारे फादर फिगर हैं, हमारे लीनिएज हैं, हमारे जो बड़े हैं, जो हमारे घरों में रहते हैं, जो हमारे साथ रहते हैं, जिनकी ब्लेसिंग्स है हमारे साथ रहती है, वो हमें सही और गलत, धर्म अधर्म, लॉ ऑर्डर, किस तरह से हमारी ज़िंदगी जीना है, हमारे जो वैल्यू हैं, लाइफ के जो वैल्यू है, वो हमें सिखाए जाते हैं। ठीक है कि बेटा झूठ नहीं बोलना चाहिए, गलत बात है, चोरी नहीं करना चाहिए, गलत बात है, ठीक है। वो पैटर्न्स कहलाते हैं। और हम पैटर्न से परे रिबेलियस होते हैं, इट मीन्स हम उन चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहे, हम उनके अगेंस्ट जा रहे हैं, उल्टा सीधा काम कर रहे हैं, झूठ भी बोल रहे हैं, चोरियाँ भी कर रहे हैं। दैट इज़ अ पैटर्न्स। इसका मतलब पैटर्न्स किसे कहते हैं, ये मैंने आपको जवाब दिया, किसी ने मुझे मैसेज किया था, कमेंट किया था किसी। दैट इज़ अ पैटर्न। मैं ऑलवेज एक वर्ड यूज़ कर लेती हूँ, पैटर्न, ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। पैटर्न्स का मतलब ये होता है जहाँ से हम बड़े हुए हैं, जो हमारी वैल्यू है, जीवन की वैल्यू, ठीक है, जो मैं सही गलत के बारे में बताती है कि ये गलत है, ये सही है, ठीक है, जो एडवाइजर्स हैं, जो बड़े हैं, दैट इज़ अ पैटर्न्स, ठीक है। तो पैटर्न्स में ही जाना बेटर रहेगा, आप पैटर्न से परे ना जाएं, इसमें ध्यान रखिएगा। रिबेलियस लेवल ना अपनाएं इसमें, क्योंकि पाइसेस साइन में है 11th हाउस में। यहाँ पर आज इंसान को कमाने का बहुत जुनून रहता है, किसी भी तरह से पैसा आना चाहिए, बस। और ये क्षणिक रहेगा, बिकॉज पाइसेस साइन माइंडेड। जेमिनीज वालों की बात कर रही हूँ, 10th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं सैटर्न, ठीक है। 10th हाउस तो सैटर्न का खुद का ही घर है, कैप्रिकॉर्न दिया गया है, इट्स अ वेरी गुड टाइम, वेरी गुड सिस्टम इज देयर, वेरी अच्छा भला जगह है, लेकिन है पाइसेस है। ऑलवेज यू आर टू मच कन्फ्यूज एंड ऑलवेज टू मच अनडिसीजन, थोड़ा आपका इंडिसीजन में रहते हैं, क्या वर्ड बोलते हैं उसको, या डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि ये सही करियर है या ये वाला करियर सही है, या मुझे और पढ़ाई करनी है, या मुझे उस कंपनी में जाना है ऑलवेज, या मुझे बिजनेस कर लेना है, जॉब कर लेना है, ऑलवेज यू आर टू मच कन्फ्यूज रहते हैं। पाइसेस साइन जो है ना, पानी है, हिलता रहता है हमेशा, ठीक है। पहले जब आए थे 4 महीने के लिए, मार्च से जुलाई तक के बीच में, तब तक आपको मिल गया होगा ट्रेलर, मैसेज मिल गया होगा सैटर्न का कि क्या करने के लिए आए हैं।
अब वो प्रॉपरली आपको बताएंगे, पिक्चर दिखाएंगे पूरी, बैठ करके ट्रेलर में दिखा दिया उन्होंने, ठीक है। 10th हाउस में सैटर्न है, दिस इज वेरी गुड टाइम फॉर यू, फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। उसके अलावा अवेकनिंग टूवर्ड्स योर कर्मा, यहाँ पर लिबरेशन भी है। लिबरेशन है आपके उस पूरे पुराने रूढ़िवादी दिमाग से कि मुझे तो यही काम करना है, मुझे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करना चाहिए, मुझे चेंज नहीं करना चाहिए, मुझे यही रहना है, मुझे यही कंपनी चाहिए, मुझे यही चाहिए। अब यहाँ पर क्या अवेकनिंग हो रही है कि नहीं नहीं, मूव ऑन, चीज़ों को बदलो, क्योंकि यहाँ पर आ रहे हैं पाइसिस में, ठीक है। मेहनत करो, 10th हाउस से मेहनत तो करवाएंगे, कर्मठता इज देयर, सैटर्न जहाँ बैठे हैं काम करना पड़ेगा, ऐसे कुछ नहीं मिलने वाला। अब आप मुझे ट्रांसफॉर्म करो, अवेकनिंग टूवर्ड्स योर कर्मास, कि अब इसको बेटर कैसे बना सकते हो। मैं यहाँ पर आ गया हूँ, मैं 30 साल 28 साल के बाद फिर से यहाँ पर आऊँगा, उसके पहले नहीं आऊँगा। तो आपको 28-30 साल का जो सर्कल मिलेगा, साइकिल जो मिलेगा मेरा, ठीक है, उस साइकिल को आपको इतना मजबूत बना देना है कि आपको कोई डिगा ना सके, आप रेगुलरली प्रोग्रेस ही करते जाएं। तो नाउ यू हैव टू ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ। यहाँ पर घर से बाहर जाएंगे, अब पहली चीज़ है यू हैव टू गो एंड यू हैव टू बी, कि यहाँ पर ना एक सिक्योरिटी से बाहर जाना पड़ेगा, पाइसिस साइन, ठीक है। निकलेंगे तो ही कुछ कर पाएंगे, वरना होगा क्या, देखिए पाइसिस साइन है छूटने का भी, मैंने ऑलरेडी लिबरेट भी है। तो लिबरेट का तरीका ये है कि आप अपना जॉब ना छोड़ दें, या आप उस लेवल का रिस्क ना ले लें कि जॉब छूट जाए। आप नहीं छोड़े पर वो छूट गए। उसके अलावा सैटर्न इन योर 10th हाउस, और 10th हाउस में बैठ करके थर्ड एस्पेक्ट से देख रहे हैं आपके 12th हाउस को, यहां पर फैमिली से आपको बाहर लेकर के जाए। ही वॉज ट्राइंग लास्ट टाइम ऑल्सो फ्रॉम, आई कैन से, मार्च में आ गए थे, तो अप्रैल मई जून आपको लगा होगा कि जाना है, बट अगर ना हो पाया, आप चले गए हैं तो इट इज़ वेरी गुड। नहीं हो पाएगा, नहीं जा पाए, नाउ दिस इज अ टाइम यू हैव टू बी, आई कैन से, मूव ऑन फ्रॉम योर स्टेबिलिटी, फ्रॉम योर आई कैन बर्थ प्लेस। सैटर्न जब भी 10th हाउस से गुजरेंगे, दैट इज वेरी गुड टाइम। अगर 10th हाउस में ऑलरेडी से सैटर्न है और ट्रांजिट कर रहे हैं, दैट इज द राज योगा फलित होता है। पहली बात मैं आपको बताऊँ, ठीक है, दिस इज वेरी गुड टाइम फॉर दैट पर्सन इन दिस डे। वो 2-3 साल होते हैं ना, इंसान की जिंदगी बदल देते हैं। वो जिस चीज़ को पाने की चाहत में रहता है ना, वो चीज़ें देते हैं सैटर्न बैठकर, ठीक है। अब सैटर्न 10th हाउस में, दिस इज वेरी गुड टाइम फॉर ट्रांसफॉर्मेशन योर सेल्फ, ट्रांसफॉर्म योर, आई कैन से, स्टेबिलिटी, योर करियर, योर वर्क प्लेस, योर, आई कैन से, वो एकदम लिबरेट हो जाइए, एकदम काम करने में जुड़ जाइए, और अपने आप को उस जगह पर छोड़ दिए जहाँ पर सैटर्न आपको लेके जाना चाह रहे हैं। दैट इज अ पाइसिस है। लिबरेट योरसेल्फ, मतलब पुराने रूढ़ी एकदम बंधे हुए थे, यहाँ पर आप घर से बाहर जाएंगे, यहाँ पर डेफिनेटली आई ऑलरेडी सेड दैट थिंग्स। उसके अलावा यहाँ पर कहीं ना कहीं यू विल चेंज योर इमेज इन द सोसाइटी, लोगों से बहुत ज़्यादा मिलेंगे बिकॉज ऑफ योर करियर, बिकॉज ऑफ योर, आई कैन से, वर्क, ठीक है। लोगों से मिलना जुलना। अब 10th हाउस में सैटर्न है, 10वां 7वां घर में एक्टिव कर रहे हैं, 7वें घर में सैटर्न एक्सॉल्टेड होते हैं, यहाँ पर लिब्रा प्लेस आता है। इट्स वेरी गुड टाइम फॉर यू, अगर आप इस टाइम को कैश करते हैं तो ये समय फॉर द जेमिनाइज पीपल आपकी पूरी लाइफ को बदल के रख देगा। ऑलरेडी सेट के 28 साल बाद आएंगे फिर से यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप रिस्क लीजिए, मूव ऑन कीजिए, चीज़ों को नई तरीके से शुरुआत कीजिए, ठीक है। डर से, घर से एक इमेज, इनबिल्ट इमेज, क्योंकि 10th हाउस में सैटर्न बैठे ना, 7th एस्पेक्ट से आपके 4th हाउस को देख रहे हैं, 4th हाउस को देख रहे हैं, इट मीन्स वहाँ पे एनर्जी दे रहे हैं कि मुझे नहीं हिलना, यहीं बैठना है। बट अब मार्गी हो गए, चलो घर छोड़ो, घर छोड़वाएंगे इस समय। यहाँ पर हो सकता है अपना घर शिफ्ट करें, करियर को नया आयाम दें, बिजनेस में है तो नया ऑफिस आप कहीं और जगह के खोलें, कहीं और जगह के शिफ्ट हो जाएं, वो तो डेफिनेटली होगा ही होगा। उसके अलावा यहाँ पर आपको ट्रांसफॉर्मेशन के ट्रांसफ़र मिल सकता है आपकी जॉब में, इफ़ यूर इन गवर्नमेंट जॉब के ट्रांसफ़र होने के बाद आप कहीं और जा रहे हैं, बट यू फील वेरी कंफर्टेबल है। इवन ये मोमेंट बहुत बेटर है आपके लिए। सब आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा काम हो गया है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई है, आई एम नॉट, एक सिक्योरिटी से बाहर आ गए हैं, दैट्स इज, बट नाउ यू विल बिकम, आई कैन से, वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन। सैटर्न आपको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, ध्यान रखिएगा, ठोक बजा के बनाते हैं ना। सैटर्न उस एरिया में काम करते हैं जहाँ के सारे प्लैनेट शांत हो जाते हैं। सैटर्न आपको वो बताते हैं कि आप काम कर लो बस, एंड इट्स वेरी गुड टाइम फॉर, रिस्क लीजिए, आगे बढ़िए, मजबूत बनिए, और दिस वेरी गुड टाइम। यहाँ पर जाइए, चेंज कीजिए अपनी ज़िंदगी, इट्स वेरी गुड। कैंसर वालों की बात कर रही हूँ, आपके 9th हाउस में सैटर्न ट्रांजिट कर रहे हैं, मार्गी हो जाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे टाइम हमें बहुत अच्छी कुछ एनर्जीज मिलती है हमारी ज़िंदगी में,
और उस एनर्जीज को हम किस तरह से यूज़ करते हैं डिपेंड्स हम लोगों के ऊपर है। सैटर्न 9th हाउस में, ठीक है, ये जगह है जुपिटर की, ठीक है, जुपिटर की जगह है, पाइसिस साइन है, तो जुपिटर का तो काफ़ी अच्छा इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर है, पाइसिस साइन जुपिटर का ही, जुपिटर ही उसके लॉर्ड है, ठीक है। अब यहाँ सैटर्न आ गया। सैटर्न दो तरीके से यहाँ पर काम कर रहे हैं। पहली बात तो आपको लिबरेट कर रहे हैं अपने उस थॉट प्रोसेस से जिसको लेकर के आप बिल्कुल बंधे हुए थे पैटर्न से, लेकिन सैटर्न आपको कहीं ना कहीं अवेकनिंग भी मतलब अवेकनिंग भी आपको दे रहे हैं कि, या जगा रहे हैं, जागृति दे रहे हैं, हिंदी में बात करते हैं, कि कहीं ना कहीं वेयर इज योर विजडम, वेयर इज योर ज्ञान, पैटर्न्स के साथ आप किस तरह से काम करेंगे, फादर के साथ आपका क्या रिलेशनशिप है, ओपिनियंस कहाँ पर है, सपोर्ट सिस्टम कहाँ पर खड़ा है आपका, ठीक है। उसके अलावा आप कितने ज़्यादा कर्मठ हैं, आपकी इमेज इन द सोसाइटी कितनी, आप कितना पैसा कमाते हैं, ऑल द थिंग्स सैटर्न इस समय आपको मैसेज दे रहा है, ठीक है। तो ये आपको करना है, आपको पैटर्न्स चेंज करने हैं, आपको अपना ज्ञान का तरीका चेंज करना है, अपने ज्ञान को किस तरह से यूज करो, कन्वर्ट इनटू माय कर्मास। सैटर्न आपके 7th हाउस के लॉर्ड है, ठीक है, वहां पर कैप्रिकॉर्न आता है आपका, कैंसर वालों की बात करो, ठीक है, और 7th एंड 8th हाउस के लॉर्ड है, ठीक है, बेसिक उनका कैप्रिकॉर्न ही है, और आ गए हैं वो आपके 9th हाउस में। यहाँ पर आपको सैटर्न बताएंगे कि आप अपनी इमेज इन द सोसाइटी को किस तरह से चेंज करें, आप अपने आप को कंप्लीट किस तरह से करें, ठीक है। अगर आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई में आपको कमज़ोर है, आप मुझे नहीं पढ़ना, लाइक यू कैन चेंज योर स्ट्रीम, क्योंकि लिबरेट हो रहे हैं आप इस समय, और उस मनचाही स्ट्रीम आप ले सकते हैं, बट उसमें भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, सैटर्न यहाँ पर, ठीक है। या ऑलरेडी आप बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, पढ़ाई करते हैं, अच्छा आपके पास ज्ञान है, डिग्रीज है, नो डाउट, लेकिन आपको लगता है मुझे फिर भी और ज़्यादा पढ़ाई करनी चाहिए, यू कैन डू द थिंग्स ऑल्सो। कुछ PhD है, मास्टर्स है, समथिंग आप किस चीज़ का रिसर्च करना चाहते हैं, कुछ पर्टिकुलर फील्ड में आप जाना चाहते हैं, उन सब के लिए बहुत बेटर टाइम है। सैटर्न 9th हाउस में बैठे हैं, 7th एस्पेक्ट देख रहे हैं, 3rd हाउस को, लर्निंग के प्लेस एक्टिव कर रहे हैं इस समय आप, एफर्ट्स स्किल्स को आपको इस समय ध्यान देना चाहिए। उसके अलावा आपको इस समय ध्यान देना चाहिए कि जो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ या जो ज्ञान आज हासिल कर रहा हूँ, ठीक है, उसमें मेरा करियर कैसा होगा, पहली चीज़ है। उसके अलावा मुझे पैसा कितना मिलेगा, क्योंकि कई बार होता है ना, इंसान है ना, काफ़ी सारी चीज़ों की पढ़ाई कर रहा है, बहुत सारी डिग्रीज है, पैसा ही नहीं मिलता, कमा ही नहीं पाता। अब कमा नहीं पाएंगे तो उसकी फ़ायदा क्या ज्ञान का, जब तक आप उस ज्ञान लेकर के क्या करना, नौकरी तो करनी है उसको, ठीक है। दिस वेरी गुड टाइम फॉर यू फॉर मैरिज ऑल्सो। अगर आप सिंगल हैं तो यहाँ पर हो सकता है कि आपकी शादी की बात हो, ऑलरेडी मैरिड है तो यू हैव टू वेरी मच केयरफुल अबाउट योर कर्मा टुवर्ड्स योर पार्टनर। अगर आप अनमैरिड हैं, किस्मत में लिखा हुआ इंसान इस समय आपके सामने है, सेटल है, और उनके लिए उसके लिए टुवर्ड्स योर कर्मा करना पड़ेगा। ऑलरेडी मैरिड है, आपको इस समय ध्यान देना है कि मेरे पार्टनर को मेरी कितनी ज़रूरत है, मुझे उसकी तरफ क्या ध्यान है, सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज समथिंग लाइक ही नहीं एक, क्योंकि धर्म की जगह बैठ गए सैटर्न आकर के, कर्म का देवता धर्म की जगह बैठ गया, दोनों चीज़ सिखा के जाएगा आपको तो। और 9th हाउस नवमांश एक्टिव कर रहा है, एक्टिव कर रहे हैं आपके पार्टनर, 7th हाउस के लॉर्ड है। इससे हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को पढ़ाएं। कई बार होता है ना, आफ्टर मैरिज, स्पेशली फीमेल्स में ऐसा होता है कि आफ्टर मैरिज वो पढ़ाई करती हैं, तो मे पॉसिबल इस समय आप उनको प्रोवोक करें कि नहीं पढ़ो, आपको पढ़ना ही चाहिए। उसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है फॉर द कैंसर पीपल, इसमें हो सकता है कि आप कहीं ट्रैवलिंग करें या विदेश में जाकर, 9th हाउस से विदेश ऑल्सो, विदेश में जाकर के रहे, वहाँ पढ़ रहे हैं, वहाँ आपका नेटवर्क नया बन रहा है, वहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी डिफरेंट टाइप हो गई है, प्रारब्ध कर्मा चेंज हो गया है, ट्रैवल कर रहे हैं, वहाँ पर आपको कोई ऐसा इंसान मिल सकता है जिससे कि आप शादी करें, इफ यूर अनमैरिड डेफिनेटली। तो दिस इज गुड टाइम, वेरी गुड टाइम फॉर योर कर्मास, योर धर्मास, बोथ द थिंग्स विल एकदम आई कैन से ना कि एक साथ में मिल रही है, जुड़ रही हैं, और इस समय आपको बहुत सारी चीज़ें सैटर्न इस समय सिखाते हुए जा रहे हैं। इट्स अ वेरी गुड टाइम फॉर यू। राहु आपके इस वक्त 8th हाउस में है, तो ट्रांसफॉर्मेशन भी दे रहे हैं, मनी को लेकर भी, तो इट्स अ गुड टाइम फॉर यू। यहाँ पर आपका पैकेज ही बढ़ रहा है, अगर ऑलरेडी मैरिज जॉब में है, बिजनेस में है, तो भी आपका पैकेज ही बढ़ रहा है, पैसा आपके पास आ भी रहा है, पैसा भी आ रहा है, नो डाउट। इट्स गुड टाइम फॉर यू, वेरी गुड टाइम फॉर यू। अब्रॉड का बहुत सारा हो सकता है, अप्लाई कर रखा था, एफर्ट्स कर रखा था, कहीं कंपटीशन एग्जाम दे रखा था, एग्ज़ाम क्योंकि मुझे अब्रॉड में जाके कॉलेज में पढ़ाई करनी है, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करनी है, या कोई आई कैन से बड़ी कंपनी के लिए आपने इंटरव्यू दे रखा था, यहाँ पर पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि सैटर्न मार्गी हो गए ना, जड़ों से बाहर जा रहे हैं। पहले रेट्रोग्रेड थे तो 8वें घर को आपको एक्टिव कर रहे थे,
ठीक है, अब जैसे मार्गी हो गए तो आगे बढ़ लेके जा रहे हैं, एक 9th हाउस और एक स्टेप अहेड, मतलब एक प्रमोशन होता है 9th हाउस, क्योंकि ट्रांसफॉर्म होकर के आ चुके हैं। तो इज टाइम फॉर मूव ऑन, इट्स टाइम फॉर सेटल समवेयर एल्स, जहाँ की आपकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो। उसके बाद वो 10th में जाएंगे, बेस्ट टाइम, 11th में जाएंगे, बेस्ट, मतलब उससे बढ़िया टाइम। तो सैटर्न यहाँ से शुरुआत करते हैं, 9, 10 एंड 11, दीज आर द प्लेस कि सैटर्न किस तरह से काम करते हैं हमारी जिंदगी में। ऑफकोर्स 9th हाउस को भी एक्टिव करते हैं, जब रेट्रोग्रेड होते हैं तब एक्टिव करते हैं, ट्रांजिट में एक्टिव करते हैं, ठीक है। तो दिस इज वेरी गुड टाइम फॉर यू, फॉर मूव ऑन, फॉर न्यूली थिंग्स, फॉर पढ़ाई लिखाई, फॉर मैरिज ऑफकोर्स, बट यू हैव टू बी टेक केयर ऑफ योर प्रारब्ध कर्म। सैटर्न इज 9th हाउस, हम 10th एस्पेक्ट से देख रहे हैं आपके 6th हाउस को, तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी का लेवल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ध्यान रखना इस चीज़ का। और रिस्पॉन्सिबिलिटी जितना बेटर तरीके से निभाएंगे उतना ज़्यादा आपकी ग्रोथ होगी। ड्यूज वालों की बात करो, सैटर्न ट्रांसफरिंग इन योर 8th हाउस, मार्गी हो गए, बहुत कंफर्टेबल जोन में जाएंगे इस समय, क्योंकि उसके पहले जो रेट्रोग्रेड थे ना, बहुत प्रॉब्लम चल रही थी, ठीक है। अब यहाँ पर हो गए हैं मार्गी, 8th हाउस में है। सैटर्न जैसा प्लैनेट, पाइसिस साइन आपके 8th हाउस में आता है, ठीक है, वो 8th हाउस में है, ठीक है। यहाँ पर 8th हाउस प्लेसेस ट्रांसफॉर्मेशन, नो डाउट, ऑलरेडी उसको जगह दी यहाँ पे दी गई है, स्कॉर्पियो इज देयर इनका ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अब यहाँ पर सैटर्न आ गए हैं, वो पाइसिस है, पाइसिस ऑल्सो ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। सैटर्न जैसा प्लैनेट आपके कर्मों को, आपकी जवाबदारियों को, जिम्मेदारियों को, आपकी आई कैन से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात कर लूँ तो हिंदी इंग्लिश हो गया, आपकी एक स्टेबिलिटी की बात कर लूँ, आपके करियर की बात कर लूँ, आपके अर्निंग्स की बात कर लूँ, आपके पार्टनर की बात कर लूँ, ठीक है, किसी भी चीज़ की बात कर लूँ, या आपके फैमिली वेल्थ की बात कर लूँ, हर चीज़ में आपको इस समय ट्रांसफॉर्मेशन देते हुए नजर आ रहा है। 8th हाउस में सैटर्न बैठे हुए हैं, सैटर्न आपके 7th हाउस के और आपके 6th हाउस के लॉर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन मिल रहा है, छठे घर का प्लैनेट लॉर्ड 8th हाउस में जाकर के बैठ गए, ठीक है। तो आपकी जो भी प्रारब्ध कर्मा, और सैटर्न है, प्रारब्ध कर्मा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रूटीन वर्क है, डे बाय डे वर्क है, उससे बड़े लेकर ट्रांसफॉर्मेशन पहले है। इस समय अगर आप जॉब कर रहे थे, नेचर ऑफ बिजनेस कर रहे थे, बिजनेस कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं, या आप घर में भी हैं, रूटीन आपका जो काम है, घर संभालते हैं आप, हाउस वाइफ है, घर में काम करते हैं, जो रोज आप काम करते हैं ना, सुबह उठ करके रात के 10 बजे तक, सुबह से 6 बजे से 7 बजे, उसमें बड़े लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन इस समय आएगा, ठीक है। चाहे आप हाउस वाइफ हैं तो कहीं ना कहीं हो सकता है सम रेस्पॉन्सिबिलिटीज आप कट कर रहे हैं, या आप जॉब में चले गए हैं तो डेफिनेटली आपके नेचर ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी चेंज हो गए, क्योंकि अब आप जॉब में चले गए, आप जॉब में थे, आप घर आ गए, ठीक है। या आपका कोई रिटायरमेंट हो गया, नेचर ऑफ बिजनेस आपने चेंज कर लिया, जॉब से स्विच इनटू द बिजनेस कर लिया, बिजनेस से स्विच इनटू द जॉब कर लिया। यहाँ पर लोगों के करियर बड़े लेवल पर चेंज होते हैं जब 8वें घर से सैटर्न चेंज करते हैं, ट्रांजिट करते हैं। Somehow you feel isolate because 8th house is your isolation place, but it's a Pisces sign. Isolation होकर भी you feel freedom, क्योंकि प्रारब्ध ग्रह बदल गया ना, जिससे स्टक हुए बैठे थे, 28 साल से लगे पड़े हैं, 28-30 साल से पहले आए थे, 96, यस 96 में आए थे, ठीक है। 96 to 98 अप्रैल में सैटर्न वाला ट्रांजिट इनटू द एरीज साइन, अप्रैल मार्च की बात है। अब उस 98 से यहाँ पर 28 साल के बाद में सैटर्न आपके पूरा जो साइकिल है ना, उसको पूरा की पूरा चेंज करेंगे सब। आपकी बीमारियां, लोन्स, हिडन शत्रु, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रूटीन वर्क, ऑल द थिंग्स विल बी चेंज, योर लाइफ विल बी चेंज। लियोज वाले बात करें। उसके अलावा एक और चीज़ है, जब 7th हाउस का लॉर्ड जाकर के 8th हाउस से बैठ जाता है, इधर कोई भी हो, एक टेक्निक दे रही हूँ आपको, यहाँ पर आपके रिलेशनशिप का अंत होता है, क्योंकि 8th हाउस अंत है। Whenever you are talking about the divorce, एक छोटी सी टेक्निक आपको बता रही हूँ बीच में, क्योंकि मुझे रिमेंबर अबाउट द डिवोर्स, और सैटर्न इज ऑल्सो ओनली द प्लैनेट जो कि रेगुलर साथ आते हैं, यानी 10वां और 11वां दोनों साथ आते हैं, बाकी सारे प्लैनेट्स में बीच में गैप होता है, ठीक है। तो जब कभी भी 11 कोई भी प्लैनेट है, अगर 7th हाउस का लॉर्ड है, 8th हाउस में आ रहा है, ट्रांजिट में भी आ रहा है, वहाँ पर डिवोर्स विल बी देयर, और देयर समथिंग आई कैन से सेपरेशन विथ योर पार्टनर विल बी देयर।
इफ़ यू आर ऑलरेडी स्टक विद योर पार्टनर, इफ यू आर ऑलरेडी स्टक इन योर रिलेशनशिप और देयर इज नो, आपको वर्क नहीं कर रहा है, वो काम नहीं हो रहा, कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रही है, तो देयर कैन बी पॉसिबल अब कि यहाँ पर कुछ कट ऑफ हो जाए। उसके अलावा यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स योर फैमिली ऑल्सो विल बी देयर, कि आप अपने घर के मुखिया बन गए, लीनेज को संभाल रहे हैं, अब आपसे पूछ के सारा कामकाज हो रहा है, आप ही सारा अकाउंट संभाल रहे हैं, आप ही सारी देख रेख कर रहे हैं, आपने बोल दिया वही वाला सब्जी घर में बनने वाला है। ध्यान रखिएगा, वो इंसान घर का मुखिया होता है जिससे पूछ के घर में सब्जी बनाई जाती, चाहे वो आपके घर के मैं छोटा 10 साल का बच्चा ही हो, उसे पूछते ना अच्छा तू क्या खाएगा आज, सब वही बॉस है, बाकी तो सब उसके आगे पीछे है। तो दिस इज द थिंग कि यहाँ पर आपकी वो रेस्पॉन्सिबिलिटी भी चेंज हो रही है। अब आप घर के मुखिया बन गए, पर छोटे मोटे काम नहीं करते, वो ऑफिस में नहीं जाना, अब तो पूरा घर संभाल रहा हूँ ना मैं। आपको क्या प्रमोशन भी हो रहा है, ठीक है, क्योंकि 8th हाउस में बैठे हैं सैटर्न, चेंज कर रहे हैं, आपकी आइडेंटिटी भी चेंज करेंगे इस समय सैटर्न काफ़ी हद तक। दिस इज वेरी गुड टाइम फॉर यू फॉर चेंजिंग, ऐसे बिग लेवल का चेंज हो रहा है, छोटा मोटा नहीं होने वाला। और अगर दशा चल रही है तो पूछे मत, और अगर 7.5 में भी है तो भी दिस इज वेरी गुड चेंजेस, ठीक है। यूज वालों की बात करें इसमें। उसके अलावा सैटर्न सिटिंग इन ट्रांजिटिंग इन 8th हाउस, तो थर्ड एस्पेक्ट से देख रहे हैं आपके 10th हाउस को, करियर में भी चेंज, करियर को बड़े लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन मिल रहा है इसमें, बड़े लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन मिल रहा है, ठीक है। रिसोर्सेज चेंज हो रहे हैं, आपका आई कैन से फूड हैबिट्स विल बी चेंज, टॉरस इज देयर, यस टॉरस इज देयर, फूड हैबिट्स विल बी चेंज, आपका रिसोर्सेज विल बी चेंज। यहाँ पर आप अपने सिक्योरिटी चीज़ों को चेंज कर रहे हैं, क्योंकि आप मुखिया बन गए हैं, ज़्यादा चीज़ों को जोड़ना शुरू करते हैं, पैसे को जब पड़ी तो यूज़ करूँगा, लाइक इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा सैटर्न जब 8th हाउस में बैठे हैं तो आप 10th एस्पेक्ट से देख रहे हैं आपके 5th हाउस को, यहाँ पर आपकी क्रिएटिविटी उजागर होती हुई नजर आ रही है। दैट्स वाई ऑल द थिंग्स विल बी चेंज, क्योंकि क्रिएटिविटी निकल करके आ गई है, मुझे क्रिएटिव काम में जाना है, मुझे अपने करियर को ट्रांसफॉर्म करना है, मैं मुखिया बन गया हूँ, नाउ आई मतलब बिकम द मेन डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सन, तो लेकिन चीज़ें विल बी ट्रांसफॉर्म लेवल, बहुत अच्छे लेवल की चीज़ें ट्रांसफॉर्म, लिबरेट हो गया, बस बहुत लिबरेशन है, गुड टाइम फिर। और अवेकनिंग की बात करूँ तो यहाँ पर कहीं ना कहीं लियोस पीपल के साथ क्या हो रहा है, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ आप कहीं ना कहीं जागृत होंगे एंड लिबरेट होंगे उन पुराने डरों से, पुरानी रेस्पॉन्सिबिलिटी से जो आपके गले में जब तक घंटी की तरह पड़ी हुई थी। टाइम अच्छा। वर्गोस वालों की बात करूँ, ट्रांसफरिंग इन योर 7th हाउस, 7th हाउस में आपका पाइसिस साइन आता है, यहाँ पर आ गए सैटर्न, सैटर्न एक्सॉल्टेड टोटल इन 7th हाउस, ठीक है, बट यहाँ पाइसिस साइन है, एंड 7th इज योर 5th हाउस लॉर्ड एंड योर 6th हाउस लॉर्ड टू, ठीक है। सबसे पहले तो यू विल चेंज योर आई कैन से इमेज इन द सोसाइटी। इफ आर अनमैरिड, दिस इज अ टाइम फॉर मैरिज। यहाँ पर आपकी शादी होना, यहाँ पर कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में आना, एक आपको कंप्लीट करना, यू फील वेरी कंफर्टेबल विद दैट पर्सन, पर्टिकुलर पर्सन, यू फील वेरी आई कैन से ना कि अब मेरे को सब बढ़िया लग रहा है, ठीक है। अगर करियर में प्रॉब्लम्स आ रही है, 7th हाउस आपका में सैटर्न बैठे हुए हैं, या आपका फॉर्चून जागृत नहीं हो रहा है, या फिर आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि मैं वो सब कुछ नहीं कर पा रहा हूँ जिसके लिए मुझे करना है, चाहे मकान की बात कर लूँ, बड़ी गाड़ी की बात कर लूँ, शादी की बात कर लूँ, 7th हाउस में सैटर्न इसीलिए बहुत कंफर्टेबल जोन मिलता है हमको, यहाँ पर आके वो सारे वो रुपये काम करवाते हैं। 7 एस्पेक्ट से देख रहे हैं आपको, फर्स्ट आपको खुद को आपको रिस्पॉन्सिबल बना रहे हैं टूवर्ड्स योर पार्टनर फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकेंडली टूवर्ड्स द पब्लिक ऑल्सो, या पब्लिक इमेज आपकी कैसी होनी चाहिए, ठीक है। कई बार तो बहुत इरेस्पॉन्सिबल इंसान है, पढ़ लिख लिया पर जॉब नहीं कर रहा, सुनता ही नहीं है, लाइक 7th हाउस में सैटर्न है ना, इंसान सीरियस होता है, नहीं अब मुझे जॉब करनी है, अब मुझे काम करना है, अब मुझे अपनी मेरी पब्लिक इमेज अच्छी होनी चाहिए, मैं किसी के सामने जाऊँ, किसी से मिलूँ, पार्टी में जाऊँ, तो हाँ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का लेवल जो है ना वो चीज़ आपकी जागृत करेंगे, चाहे वो है पाइसेस में, आपकी वो उड़न छू वाली हरकत है ना, उनको उनसे आपको जागृत करेंगे और लिबरेट करेंगे आपकी उस इमेज से जो कि आपने आज तक बना रखी थी। 7th हाउस योर इमेज इन द फ्रंट ऑफ द पीपल, यहाँ पर आप मकान बनवाएंगे, मकान चेंज करेंगे, आई एम नॉट सेइंग कर सकते, हम सेइंग करेंगे। उसके अलावा यहाँ पर कहीं ना कहीं आप काफ़ी समय जिस मकान में रहते हो उसको चेंज करेंगे, होता ही ऐसा, ठीक है। गाड़ी, यू विल चेंज योर गाड़ी, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, डिफरेंट टाइप ऑफ घर, एक बहुत ही आरामदायक वाला घर, ठीक है, इस तरह की चीज़ें आप इससे बदलाव करेंगे। उसके अलावा इफ यू आर अनमैरिड, इज अ टाइम फॉर मैरिज। रुकी हुई सारी चीज़ें फ्लो में आ रही है ना, जिंदगी में होता है क्या इंसान के साथ में, जो बड़ी चीज़ें होती है लाइफ में,
आपने आपने नौकरी कर ली, आपका करियर, सैटर्न इज कारक ऑफ योर करियर हो गया, शादी और आपका घर, 3 एक बड़ी चीज़ें होती हैं जिसमें हम बहुत हाई लेवल पर हमारी ज़िंदगी को हम चेंज करते हैं। ये चीज़ें तो हमारी ज़िंदगी को मोल्ड करती है, शादी हो गई, नौकरी लग गई, करियर सेट हो गया, दिस इज द सिस्टम। एक नॉर्मल इंसान के लिए तो ये चीज़ें होती है। तो यहाँ पर इसीलिए 7th हाउस में सैटर्न इज वेरी वेरी आई कैन से एक्सॉल्टेड एंड वेरी कंफर्टेबल एंड अवेयर करते हैं हमारे रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ की तरफ। ठीक है, सैटर्न इज अ ठंडा प्लैनेट नो डाउट एंड वेरी स्लो मूविंग प्लैनेट ऑल्सो, जल्दी नहीं है, करवा के जाऊँगा सारे काम। तो यहाँ पर अगले 2.5 साल तक के लिए सैटर्न विल गिव यू ऑल द थिंग्स जिनके लिए रेगुलरली स्ट्रगल कर रहे थे आप। मकान नहीं बन रहा है, लोन नहीं मिल रहा है, ज़मीन नहीं मिल रही है, मकान देख रहा हूँ या बिक नहीं रहा है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ भी उठापटक है, यू कैन अब नाउ सैटर्न विल देयर, वो प्रेशर आ गया। सैटर्न अब तो वेट, मैंने ऑलरेडी कहा ना कि आपको तैयार कर रहे हैं काम करने के लिए। शादी का नहीं मिल रहा, बैठ नहीं रहा, कोई सेटअप नहीं हो रहा, मैं रेस्पॉन्सिबिलिटी कैसे निभाऊंगा, या मुझे कोई मेरे मुताबिक कोई पार्टनर नहीं मिल रहा है। थर्ड एस्पेक्ट से देख रहे हैं आपके 9th हाउस को, वहाँ से लेके आएंगे, चिंता मत करो आप। ठीक है, या पढ़ाई अधूरी रह गई थी या जॉब का प्रॉब्लम आ रहा था, ऑल द थिंग्स विल बी कंप्लीटेड नाउ, बट पाइसी साइन इज देयर। तो यू विल लिबरेट योर सेल्फ कि मेरी खुद की इंडिविजुअलिटी इंसान की खत्म होती है जब भी 7th हाउस में बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लैनेट आकर के बैठते हैं तब, क्योंकि आप उस प्लैनेट जो ना 7th एस्पेक्ट से आप ही को देख रहे हैं, उस प्लैनेट की एनर्जी या उसका फोकस सिर्फ आप ही के ऊपर है। बदलो अपने आप को, काम करो, एक्सॉल्टेड होकर बैठ गया मैं यहाँ पर। दैट इज द थिंग्स कि सैटर्न आपको काफ़ी चीज़ें चेंज करवाएंगे, आपका थॉट प्रोसेस चेंज होगा, आपका नजरिया टूवर्ड्स योर लाइफ, टूवर्ड्स योर स्टेबिलिटी विल बी चेंज एंड फॉर एवर। सडन यहाँ पर 28-30 साल के बाद में आएंगे, तो आप सोचिए कि 28-30 साल में इंसान का पूरा ज़िंदगी ही चेंज हो जाए, मतलब पूरा एक एरा खत्म होकर नया चालू हो जाता है, जवानी से आदमी बूढ़ा हो जाता है। 28-30 का तो बहुत लंबा समय है। दैट्स वाई सडन आराम से चलते हैं कि अब मैं 30 साल के बाद आऊँगा तो पूरे काम करवा के जाऊँगा, इसलिए रेट्रोग्रेड भी हो जाते हैं। 4-4 महीने में रेट्रोग्रेड हो रहे हैं, फिर मार गई, फिर रेट्रोग्रेड, फिर मार गई। अगर रेट्रोग्रेड ना हो तो कितनी स्पीडली निकल जाए, 1-1.5 साल में बाहर चले जाए, बट रेट्रोग्रेड इसलिए हो रहे हैं। और देख लो, सोच लो, कुछ रह तो नहीं गया। दैट इज़ अ वेरी गुड टाइम फॉर वर्गोस पीपल एंड सैटर्न इज योर 5th हाउस लॉर्ड और 6th हाउस लॉर्ड। तो यहाँ पर क्रिएटिविटी एक और चीज़ है, जब 7th हाउस में सैटर्न आते हैं तो कहीं ना कहीं, स्पेशली पाइसिस में, तो कहीं ना कहीं दे आर सैटर्न विल सेटल्ड, मतलब आपके बच्चों को भी सेटल करके जाते हैं कहीं ना कहीं, कि उनका करियर तो नहीं कहीं इनकम्प्लीट है, कहीं उन्हें प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, कहीं कुछ उनको आई कैन सेटलमेंट की बात कर लूँ, कर्मों की बात कर लूँ, तो उस चीज़ की तरफ भी आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट सिस्टम मिलता हुआ नजर आएगा। 5th हाउस के लॉर्ड है ना, एक्सॉल्टेड लेवल पर 7th हाउस से बैठे। अब फर्स्ट चाइल्ड, सेकंड चाइल्ड, किसी की बात, आपके बच्चों की बात कर रही हूँ मैं इसमें, तो उनमें भी कहीं ना कहीं होगा कि हाँ। और जब 7th हाउस में सैटर्न आते हैं, एक्सॉल्टेड है, तो कहीं ना कहीं आपकी रिलेशनशिप में भी अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी तो उसकी तरफ भी आपका ध्यान जाता है एंड यू आर बिकम अ मोर रिस्पॉन्सिबल पर्सन टूवर्ड्स योर रिलेशनशिप। एक सात्विक रिलेशनशिप बनाते हैं। यहाँ पर ये नहीं 4-5 के साथ आप घूम रहे हैं, सात्विक रिलेशनशिप। लिबरल वालों की बात कर रही हूँ, आपकी ट्रांजिट कर रही है 6th हाउस में, ऑलरेडी प्रारब्ध कर्मा की जगह बैठे हैं सैटर्न, बट सैटर्न इज वेरी गुड इन 6th हाउस। हेल्थ इश्यूज होते हैं वहाँ पर, नो डाउट। अभी रेट्रोग्रेड थे तो बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी, पर अभी मार्गी होंगे तो हेल्थ इश्यूज विल बी देयर, बट नाउ हेल्थ इश्यूज विल बी रिजॉल्व, क्योंकि सैटर्न चाहते हैं कि आप काम करें। कर्मों का देवता प्रारब्ध कर्मा में ही, मतलब कर्मों की जगह ही आके बैठ गए, काम कर लो। 6ठा घर ही जो प्रारब्ध कर्मा, दूसरों के लिए करने के लिए जो आप बैठे हुए हैं। ठीक है, अब मतलब इस जन्म में क्या करना है वो 6ठा घर बता देगा, ये करके जाना भैया, उसके वाले शांति नहीं मिलने वाली। पूरी जिंदगी आपको वही करना जो 6ठा घर आपको कहता है। इज देयर टेक्निक फॉर योर नेटल चार्ट। ठीक है, जो प्लैनेट बैठा है टुवर्ड्स शुक्र बैठा है, तो अपने पार्टनर के लिए पूरी जिंदगी करना पड़ेगा। उठा पट बिल्कुल वो एकदम उठना है तो उठो, नीचे बैठना तो बैठो, लाइक ऐसे करेगा। ठीक है, अगर आपका सैटर्न बैठा हुआ है तो आपको अपने करियर के लिए पूरी जिंदगी जॉब करता है ऐसा इंसान, वो नहीं करता, बिजनेस नहीं करता, जॉब करता है। ठीक है, अगर सन बैठा है फादर के लिए या गवर्नमेंट जॉब है तो उसके लिए आप भागदौड़ करना पड़ेगा। तो दैट इज अ सिस्टम कि 6ठे घर में जो प्लैनेट है, अब सैटर्न ट्रांजिट में है, पाइसिस साइन में है। ठीक है, यहाँ पर लिबरेट होंगे आप कुछ पुराने डरों से। आई एम नॉट सेइंग कि आपका प्रारब्ध कर्म नहीं रहेगा, आप कर्म ही नहीं करेंगे, मैं ही नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि चेंज नेचर ऑफ योर प्रारब्ध कर्म विल बी चेंज। ठीक है,
अगर रेट्रोग्रेड थे डेफिनेटली यू आर डूइंग लॉट्स ऑफ थिंग फॉर योर क्रिएटिविटी, फॉर योर किड्स, फॉर योर फ्यूचर थिंग्स, फॉर फोकस फ्रॉम योर कि मुझे लाइफ में ये करना है। अब वो मार्गी हो जाएंगे डेफिनेटली। जब भी प्लैनेट मार्गी होता है तो जहाँ बैठा है और उसके अलावा जो सेकंड हाउस है, अपने जो सेकंड है उसकी तरफ वो ध्यान दे करके आपको बताता है कि अब तुझे आगे ये करना है, क्योंकि आगे जा रहा है, मूव ऑन कर रहा है, फॉरवर्ड हो रहा है। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं सैटर्न जो है आपके नेचर ऑफ प्रारब्ध कर्मा को चेंज करेंगे, उसके अलावा आपको लिबरेट करेंगे टू डू, मतलब कुछ नया करने के लिए, कुछ डिफरेंट करने के लिए। 7th एस्पेक्ट से देख रहे हैं आपके 12th हाउस को, यहाँ पर ट्रैवलिंग विल बी देयर, नो डाउट। ठीक है, कुछ नए तरह का व्यवसाय, क्योंकि छठा घर आपका 12th हाउस में आता है। ठीक है, नए तरह का व्यवसाय, पैसा कमाने का जरिया कुछ और हो, क्योंकि नेचर ऑफ बिजनेस चेंज कर रहे हैं, नेचर ऑफ जॉब आप चेंज कर रहे हैं। ठीक है, मेहनत करने के लिए कहीं और जा रहे हैं, नया फील्ड आपने सोच लिया है। छठा अगर वर्गो आपका 12th हाउस में आता है जहाँ आप मेहनत करते हैं। ठीक है, तो दिस इज वेरी गुड टाइम फॉर लिबरेट योर ओल्ड थिंग्स, या ओल्ड जो आपका रूटीन वर्क था, ओल्ड जो डे बाई डे आप काम कर रहे थे, उसके अलावा जागृति, अवेकनिंग टूवर्ड्स मैं नया काम क्या कर सकता हूँ, नई चीज़ें क्या कर सकता हूँ, फॉर माई ग्रोथ, फॉर माई प्रोग्रेस। ठीक है, उसके अलावा थर्ड एस्पेक्ट से देख रहे हैं आपके 8th हाउस को, यहाँ पर आप डेफिनेटली पुरानी कोई चीज़ को लेकर के अपने प्रारब्ध कर्मों को चेंज करेंगे, अर्थात क्षेत्र को चेंज करेंगे। कभी होता है ना कि मैंने उस वाली जॉब में था, या मैं पहले वो वाला काम करता था, लाइक कोई इंसान है वो पहले कोई डिज़ाइनिंग का काम करता था, फैशन डिज़ाइनिंग, अब वो कुछ कंप्यूटर काम करने लग गया, अब उसको लगे नहीं मेरा वो फैशन डिज़ाइनिंग काम बहुत अच्छा था, मैं वो बिजनेस से दोबारा स्टार्ट करूँगा। अपनी पुरानी चीज़ों को, पुराना जो आपका स्टेबल जो चीज़ थी, छिपी हुई जो चीज़ थी, जो बहुत टाइम पहले आपने अपना काम किया था, उसको छोड़ दिया, या पर्टिकुलर कंपनी थी वहाँ से लोग फिर से बुला रहे हैं, फिर से उसी कंपनी में आप रिजॉइन कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ें आपकी होती हुई नजर आ रही है। जो चीज़ें आपकी रूट से जुड़ी हुई थी, जो आपके मन से रहे। यस, कई बार होता है ना, कई लोग है ना एक्टिंग का बहुत उनको होता है कि हाँ एक्टिंग करनी है। मैंने बहुत सारे ऐसे हॉरोस्कोप भी देखे, लोगों से मिले, और फिर वो कुछ समय के लिए ना बहुत ज़्यादा प्रोफेशनली कॉर्पोरेट्स में चले गए या बिजनेस कर रहे हैं, एंड बहुत सा पैसा उन्होंने अर्न कर लिया। आफ्टर द 40-45 दे फील के नहीं मुझे वापस एक्टिंग करनी है। दिस इज द सिनेरियो फॉर दिस टाइम। हाँ, तो वो पुरानी चीज़ों को लेकर के आते हैं, मुझे वो पुराना काम करना है, वो पुराना मुझे एक बिजनेस था, मुझे शौक था, उसको अपना करियर बना ले, इस लाइक इस तरह की चीज़ें होती नज़र आ रही है। ठीक है, उसके अलावा यस, यहाँ पर आप डेफिनेटली कुछ पुराने मित्रों से मिलना, ट्रैवलिंग करना, ट्रैवलिंग इज देयर नो डाउट, शॉर्ट ट्रिप्स, लॉन्ग ट्रिप्स है, मित्रों से मिलना जुलना, यहाँ पर आप अपने कुछ कम्युनिकेशन चीज़ों को बढ़ाएंगे, ग्रुप्स को बढ़ाएंगे, क्योंकि यू आर चेंजिंग योर रूटीन थिंग्स, लोगों से मिलेंगे, लॉट्स ऑफ थिंग विल बी चेंज। यहाँ पर आप स्विच भी कर सकते हैं, बिजनेस टू इनटू द जॉब, जॉब इनटू द बिजनेस। यहाँ पर आप हो सकता है बिजनेस भी करें तो आपको अच्छे सपोर्ट सिस्टम मिल गए हैं, लोन ले रखा है, अच्छा समय है, 6th हाउस है, बट यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ भी हो रही है, लिबरेट कर रहे हैं सैटर्न आपको, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए प्रारब्ध कर्म तो करना ही पड़ेगा, चाहे सैटर्न यहाँ से गुजरे ना गुजरे, उनकी दशा हो चाहे न दशा हो, वो जो लिखवा के लाए वो तो भोगना पड़ेगा, तो हम उस चीज़ को एंजॉय करके क्यों ना रहें। ठीक है, तो लिब्रास वालों के लिए मैसेज है कि जस्ट एंजॉय योर लाइफ एंड लिबरेट कीजिए अपनी उन पुरानी चीज़ों से जिनसे आप बंधे हुए थे, और नई चीज़ों में आप एंट्री कीजिए। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कहा कि आप चीज़ें चेंज करेंगे, आप बहुत सारे मित्र भी इससे बनाएंगे, बहुत सारे फ्रेंड्स बनाएंगे, और ट्रैवलिंग भी जाएगा, इट्स अ गुड टाइम फॉर यू, पुराने मित्र भी मिलेंगे, अच्छा समय, अच्छा समय है। वैसे मार्गी हो जाएंगे तो वैसे शांति मिल जाएगी, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना बंधा हुआ से बाहर निकलता है। स्कॉर्पियोस वालों की बात करिए, आपके 5th हाउस में ट्रांसफर करें, सैटर्न मार्गी होने वाले हैं। ठीक है, सैटर्न डायरेक्ट हो जाएंगे, सैटर्न डायरेक्ट होते सबसे पहले तो आपको 5th हाउस में सैटर्न बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, इट माई पर्सनल एक्सपीरियंस। ठीक है, 5th हाउस में सैटर्न होते हैं तो इंसान को, ये जगह सन की है, सन एंड सैटर्न से पिता पुत्र है। ठीक है, बनती नहीं है लेकिन है तो पिता पुत्र। सैटर्न यहाँ पर आपके प्रोफेशन को, आपके कर्मों को, आपकी उच्च स्टेटस को बहुत हाई लेवल पर आई कैन से लेकर के जाते हैं, जिसका कि आप काफ़ी समय से वेट कर रहे थे। ठीक है, फेम होना, प्रमोशंस हो जाना, बहुत अच्छी जॉब लग जाना, आपकी क्रिएटिविटी इनहेंस हो जाना, फ्यूचर एकदम सेटअप में चला जाता है बहुत अच्छे लेवल पर। उसके अलावा
अब यूर स्टूडेंट तो बहुत अच्छे कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाना, बहुत अच्छी जगह पे आपका सेटलमेंट होना, इट्स अ वेरी गुड टाइम फॉर स्कॉर्पियोज पीपल। ठीक है, यहाँ पर अथॉरिटी लेवल से पुरस्कार मिलना, इफ़ यू आर इन दिस टाइप ऑफ जॉब जहाँ पे बहुत ज़्यादा इंसान फेमस होता है, ग्लैमर इंडस्ट्री भी है, या जो आई कैन से गवर्नमेंट जॉब में भी है, इफ़ यू आर इन पॉलिटिक्स ऑल्सो, उन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा समय है ये। 5th हाउस में सैटर्न है, मार्गी है, यहाँ पर आप अपनी पुरानी जो एक कोई पाइसेस साइन है, जो पुरानी जो एक डरा था ना कि मुझे पैटर्न्स था कि मुझे यही करना पड़ेगा, यही करना है, उससे कहीं ना कहीं या आपका जो फ्यूचरिस्टिक प्लान था टुवर्ड्स योर करियर, उन सब चीज़ों से इस समय बाहर निकलेंगे कि नहीं मुझे इससे परे भी बहुत कुछ करना है, मुझे करना भी चाहिए। ठीक है, इस तरह की चीज़ों से आप बाहर निकलेंगे। सैटर्न आपके 3rd हाउस के लॉर्ड है। ठीक है, यहाँ पर यस 3rd हाउस के लॉर्ड भी है। यहाँ पर कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आपकी जो एफर्ट, जो स्किल्स थी, वो इस समय रंग लेकर के आएगी। या काफ़ी समय से आप बहुत कुछ चीज़ों को पाने की सोच रहे थे कि हाँ मुझे चीज़ मिल नहीं रही है, मैं रेगुलरली काम कर रहा हूँ, कर्म कर रहा हूँ, बट यहाँ पर मुझे वो रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। यहाँ पर सैटर्न आपको रिजल्ट्स देंगे। दिस इज वेरी गुड टाइम फॉर यू। यहाँ पर अफेयर का भी बहुत अच्छा समय है। अब आप डेटिंग कर रहे हैं, किसी के साथ करना चाहते हैं, यू आर सिंगल, तो इट्स वेरी गुड टाइम फॉर दिस। और यू आर टू कन्वर्ट योर डेटिंग टुवर्ड्स इनटू योर रिलेशनशिप, शादी करना चाहते हैं उस पर्सन से, वेरी गुड टाइम। सैटर्न है ना 7th हाउस में एक्सॉल्टेड है, लिब्रा प्लेस पे एक्सॉल्टेड होकर के गए हैं, ठंडा प्लेनेट को जगह से दी गई है। क्यों दी गई है? क्योंकि सैटर्न आपको सेटल्ड करते हैं। इसीलिए 7th हाउस दिया गया है कि पार्टनरशिप, प्रेम, रिलेशनशिप को स्टेबल करो। ठीक है, आपकी इमेज इन द सोसाइटी को स्टेबल करो। और 5th हाउस से बैठ करके 3rd एस्पेक्ट से देख रहे हैं आपके 7th हाउस। तो जो उठापटक चल रही थी ना रिलेशनशिप में भी, इससे करूँ नहीं करूँ, ये आगे तक के लिए साथ देगा नहीं देगा, ये आदमी सही है, ये गलत है, जो कंफ्यूजन था, सैटर्न नाउ विल बी, तो वो उस लिबरेट करेंगे, उस चीज़ से, कंफ्यूजन से लिबरेट करेंगे आप। और अब आपको यू विल जागृत टुवर्ड्स की रिलेशनशिप, हाँ इसी से करनी है, शादी करो। 5th हाउस में सैटर्न होता है, इंसान अगर डेटिंग कर रहा है किसी से तो डेफिनेटली शादी की तरफ जाता है। यहाँ पर आपका प्रमोशन होना, गेन्स होना, पैसा कमाना, आपका एकदम सडनली एक बिग नेटवर्क में एंट्री करना, उसके अलावा यहाँ पर पैसा है, कमा भी रहे हैं और जोड़ भी रहे हैं। नाउ यू बिकम अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, एक ऐसा इंसान जो बहुत मिच्योर है, जो घर में जिसकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। नाउ वो पैसा कमा भी रहा है, जोड़ भी रहा है, घर भी संभाल रहा है, शादी भी हो गई है, नौकरी भी बढ़िया लग गई है, फेम भी मिल गया है, सब कुछ बढ़िया हो गया, टेंशन की बात ही नहीं। इसलिए कह रही 5th हाउस में सैटर्न बहुत अच्छे होते हैं। 7th एस्पेक्ट से आपके 11th हाउस को देख रहे हैं, 8th एस्पेक्ट से आपके 2nd हाउस को देख रहे हैं, इससे बेटर तो कुछ हो ही नहीं सकता। पैसा भी आ गया है, पैसा रख भी लिया है, जोड़ भी लिया है, घर वाले बढ़िया है, उनको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी में निभा रहे हैं, उनको भी पैसा दे दिया गया है। सपोर्ट सिस्टम ऑल्सो देयर। सैटर्न आपके 3rd हाउस के लॉर्ड है, वेरी वेरी गुड टाइम फॉर यू। सैटर्न आपके बहुत ही एक कैसे कामा क्षेत्र को एक्टिव कर रहे हैं, चाहे वो 7th हाउस हो गया, चाहे 11th हाउस हो गया, चाहे आपका 3rd हाउस हो गया, उसी के तो मालिक है। और जाकर के बैठेंगे आपके 5th हाउस में, हैप्पी प्लेस, 5th हाउस में हैप्पी प्लेस। उसके अलावा यू आर वेटिंग फॉर योर गुड न्यूज़ इन योर एट योर होम, तो यहाँ पर आपको गुड न्यूज़ मिलती हुई नजर आएगी। सैटर्न कभी भी, जैसे ना सैटर्न 5th हाउस में होता है, तो मैंने कई लोग हॉरोस्कोप देखते हैं, कई ज्योतिष के मुँह से सुना है, बच्चे नहीं होते, नहीं ऐसा नहीं, क्यों नहीं होंगे? सैटर्न तो देने ही बैठे हैं, कोई तो रिलेशनशिप लेकर के आए हैं आपके, क्यों नहीं देंगे बच्चे? एक चीज़ लिबरेट हो रहे हैं ना आप, उन पुरानी चीज़ों से लिबरेट हो रहे हैं। यहाँ पे हो सकता है कि यू आर वेटिंग फॉर द गुड न्यूज़ और अभी तक नहीं थी, तो अब वो हो रहा है कि अब अच्छा चलो अपन ट्रीटमेंट करते हैं, और वो ट्रीटमेंट बहुत प्रॉपर तरीके से आपको आई कैन से इफेक्ट कर दे और आपके घर में गुड न्यूज़ है। IVF है, बहुत सारी टेक्निक्स अब तो आ गई हैं, बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है साइंस ने, तो कैन बी पॉसिबल, क्योंकि सन की जगह बैठ गए ना, बच्चा तो देगी। इस चीज़ को इस तरह से रिलेट कर सकते हैं, सन जब भी आएंगे बच्चा देके जाते हैं। सन इज द कारक ऑफ योर किड, 5th हाउस दिया गया है, तो दिस इज वेरी गुड टाइम फॉर द स्कॉर्पियोस पीपल, वेरी गुड। मैरिज हो गया, एवरीथिंग के लिए बहुत अच्छा समय, एक खुशहाली वाली जिंदगी की तरफ आप इस तरह में जाते हुए नजर आएंगे। गुड। सेस्टस वालों की बात कर रही हूँ, आपके 4th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। 4th हाउस में ढैया कहते हैं, कंटक शनि जो है एकदम सैटर्न जैसा प्लैनेट है। अब रेट्रोग्रेड से तो बहुत ही प्रॉब्लम थी, लेकिन अब मार्गी हो जाएंगे तो कुछ तो शांति है कि चलो भाई कुछ तो शांति है, ठीक है।
यहाँ पर 4th हाउस में सैटर्न आते हैं ना, तो इंसान अपने घर से कोई काम करना शुरू करता है। इफ़ यू आर इन बिजनेस, घर में कोई कोना, कोई ऑफिस, कोई आपने रूम ले लिया, घर में सेटल्ड कर रखा है अपने जॉब का। नाउ इट कैन बी पॉसिबल कि इस समय आप बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग कर रहे थे, नाउ यू बिकम एट होम, क्योंकि लिबरेशन एंड आई कैन अवेकनिंग टूवर्ड्स योर कर्मा, दोनों चीज़ें यहाँ पर हैं। और यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका आई कैन से करियर का जो लेवल है वो चेंज हो रहा है, आपका प्रोफेशन चेंज कर रहे हैं, सैटर्न नेचर ऑफ प्रोफेशन चेंज कर रहे हैं। 4th हाउस में है पाइसेस साइन में, ठीक है, और सैटर्न इज योर 2nd हाउस लॉर्ड। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अपने करियर को भी चेंज कर रहे हैं, नेचर ऑफ बिजनेस चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आप घर का मकान की तरफ जा सकते हैं कि मुझे प्रॉपर्टी बनानी है, ठीक है, क्योंकि 4th हाउस आपकी प्रॉपर्टी है, आपका घर है जहाँ आपकी फैमिली साथ में रहेगी, और 2nd हाउस के लॉर्ड है 4th हाउस में आ रहा है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले घर के मकान की तरफ जाएंगे, घर का मकान बनाना है, बड़ा बनाना है, फैमिली रहेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स योर फैमिली, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स योर होम। नाउ दिस इज अ टाइम फॉर यू। छोटी गाड़ी तो बड़ी ले लेंगे, पूरी फैमिली आती नहीं है, फैमिली की तरफ जाएंगे, फैमिली की तरफ ध्यान दे रहे हैं। अगर कहीं और रह रहे थे तो नाउ यू विल बिकम अ फैमिली मैन। इसलिए मैंने कहा घर से काम कर सकते हैं, ऑनलाइन काम लेना ज़्यादा प्रेफर करेंगे, क्योंकि मकान ही बन रहा है ना, तो वहाँ भी जो भागदौड़ करनी पड़ेगी। रिनोवेट योर होम, यहाँ पर आप घर का मकान बनाने के लिए, घर के लिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए, या घर में कोई रह करके अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप इस समय लोन लेंगे। 200% यू विल गेट अ लोन। लोन लेंगे आप, उधारा पैसा लेंगे, लोन लेंगे, लोन, और लोन लेकर के ही आप अपनी सारी जो जरूरतें हैं उनको पूरा करते हो नजर आएंगे। 4th हाउस में सैटर्न बैठे हैं, 10th एस्पेक्ट से आपको खुद को देख रहे हैं, आपका फोकस टुवर्ड्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, टुवर्ड्स योर कर्मास, उस चीज को चेंज करेंगे इस समय से। 10वां प्लेनेट है और 10वें से 10वें 1st हाउस को देख रहे हैं, यानी आप खुद को देख रहे हैं, मुझे मेरे कर्मों को किस तरह से पूरा करना है, फैमिली के चीज़ों को, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा घर है, मेरा पार्टनर है, लोन्स है, करियर है, ऑल द थिंग्स यू विल वॉच कि मुझे अब किस तरह से क्या करना है। 10वां सैटर्न बहुत ज़बरदस्त इफेक्ट डालते हैं और वही कर्म करवा के जाते हैं। यहाँ पर लोन लेकर के आप काम ऑलरेडी सेट। उसके अलावा इफ़ यूर आपको डिजीज थी या आप बहुत ज़्यादा स्ट्रक थे, 4th हाउस में सैटर्न अच्छे नहीं होते, तो यू विल लिबरेट योर सेल्फ कि मुझे अब बाहर निकलना है, अपने हेल्थ की तरफ ध्यान देना है। 1st हाउस को एक्टिव कर रहे हैं 10th एस्पेक्ट से, ठीक है। यहाँ पर कहीं ना कहीं इंसान जिम जाता है, हेल्थ इश्यूज होते हैं तो, और 3rd एस्पेक्ट से आपके 6th हाउस को भी देख रहे हैं, ठीक है। तो हेल्थ इश्यूज अगर हैं या नहीं भी हैं, योर टूवर्ड्स अब थोड़े फैटी हैं, आपको लगता है मुझे थोड़ा अपनी बॉडी को मेंटेन करना चाहिए, इस समय आप जिम ज्वाइन करें। अब उसका असर क्या होगा, दैट इज डिपेंड्स कि क्या है। यहाँ पर हो सकता है कि आप बिकॉज ऑफ टू मच वर्क, टू मच योर घर में रहने की वजह से इस समय कुछ हेल्थ इश्यूज आपको हो सकते हैं, क्योंकि सेटल अप बाउंड्रीज हमारे चारों तरफ, कर्मों की बाउंड्रीज। अब अपने घर का मकान ही बनाना है ना, आपको फैमिली भी संभालनी है ना, आपको करियर भी देखना है ना, आपको कर्मठ भी बनना है ना, आपको जिम भी जाना है। तो इन सब चीज़ों की वजह से कैन बी पॉसिबल कि इस समय आपको अपने हेल्थ इश्यूज इस समय निकल करके आ जाए, आइदर सम अस्थमेटिक या कोई हार्ट डिजीज या कुछ सांस लेने में तकलीफ होना, एलर्जिक कैन बी पॉसिबल, लाइक इस तरह की चीज़ें इस समय आपको फील हो सकती है। तो यू डोंट बी लेट गो दैट थिंग्स, इस समय आपको उसको सीरियसली लेना है, ठीक है, तब वो काम आगे बढ़ेगा। अब उस चीज़ों का ध्यान रखिएगा, जरूरी, बहुत ज़्यादा जरूरी, ठीक है। कैप्रिकॉर्न्स वालों की बात करूँ, 3rd हाउस में सैटर्न ट्रांजिट कर रहे हैं, लिबरेट कीजिए अपने आप को, फालतू अपना समय खराब मत कीजिए इस समय, उस चीज़ से लिबरेट करना आपको। पहले रेट्रोग्रेड थे तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा था कि सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज सेटल्ड। अब 1st हाउस का लॉर्ड है, 3rd हाउस में आ रहा है, ठीक है, आपको जागृत कर रहा है कि आपको आपके जो एफर्ट्स है, स्किल्स है, या आपकी जो एक्टिविटीज़ है उसको प्रॉपर दिशा में दिखाना है, प्रॉपर दिशा उनको देनी पड़ेगी। 3rd हाउस में सैटर्न अच्छे नहीं होते हैं। ऐसा इंसान अगर 10 से 5 का जॉब तो कर ही नहीं पाता, वो कभी करेगा ही नहीं, मतलब उसको अपना बिजनेस ही चाहिए करने के लिए, ठीक है। और अगर उसने 10 से 5 जॉब कर भी ली, पकड़ भी ली, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि उसको बैठेगा नहीं, वो शांति से नहीं बैठेगा, उठा पटक छोड़ेगा, छुट्टियां ले लेगा, वहाँ जाके भी गप्पाबाजी करेगा, इस तरह की चीज़ें करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर यू हैव टू वेरी मच केयरफुल अबाउट योर एक्टिविटीज़, 3rd हाउस योर एक्टिविटीज़, ठीक है। उसके अलावा
इस समय आप बहुत ज़्यादा पार्टी पीपल होना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को आई कैन से अवॉइड करना, या बहुत ज़्यादा मित्र बना लेना, या बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करना, टिप्स लगाना, इररेस्पॉन्सिबल बिहेव करना, अवॉइड दिस थिंग्स। यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर आप रेगुलरली इस काम को करते हैं, ठीक है, या रेगुलरली उस चीज़ को अवॉइड करते हैं जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बड़े लेवल की प्रॉब्लम्स इस समय आपको फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि सैटर्न थर्ड हाउस में बैठे हैं और सैटर्न से 10वां जाना आपका 12वां घर, ठीक है। वहाँ पर जाकर के आप बिकॉज ऑफ योर एक्टिविटीज़, बिकॉज ऑफ योर रेगुलरली चेंजिंग योर प्रोफेशन एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स, इन्फ्लुएंस हो गए, उसका प्रोफेशन बना लिया। थर्ड हाउस में सैटर्न हमेशा ये काम करते हैं, ये कर लिया वो कर लिया, कोई ट्रांजिट में है ना, तो इंसान कहीं ना कहीं लॉस का खाना जो है एक्टिव हो जाता है, रेगुलरली लॉसेस खाता हुआ नजर आता है। अपने पैटर्न्स को नहीं भूलना है, अपनी स्टेबिलिटी को नहीं भूलना है। आपको आपकी जो एक स्टेबिलिटी थी या आपको जो कर्मा क्षेत्र है, यहाँ पर स्टेटस खराब करता है सैटर्न थर्ड हाउस, नॉट कंफर्टेबल जॉब। और थर्ड एस्पेक्ट से देख रहे हैं आपके फिफ्थ हाउस को भी, एक मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिएटिविटी इस समय आप लेकर के आएंगे। यहाँ पर एक और चीज़ हो सकती है कि आप सडनली कुछ पढ़ना शुरू कर दें, अपनी जॉब सब छोड़ छाड़ के लर्न करना शुरू कर दें, कोई यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लें, या बहुत ही चाइल्डिश हरकतें करें। सैटर्न इज ए वेरी मेच्योर प्लैनेट and you are also, because you are, आपका फर्स्ट हाउस का लॉर्ड भी है, बट बिकॉज ऑफ योर सैटर्न इज थर्ड हाउस, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड थर्ड हाउस में आ गया है, तो यू आर डूइंग लॉट्स ऑफ चाइल्डिश हरकतें, पढ़ने चला गया, क्रिएटिविटी कर ली, ये हॉबी क्लास ज्वाइन कर ली, कोई भी ग्रुप ज्वाइन कर लिया, किसी को मित्र बना लिया, कहीं भी घूमने निकल गए, झोला बांधला, चल वही, डोंट डू इट, क्योंकि सैटर्न है ना थर्ड हाउस में आ गया। सैटर्न वो मरकरी जैसी हरकतें कर रहे हैं, पाइसिस में, यू शुड, आपको लिबरेट कर रहे हैं और आपको बड़ा मजा आ रहा है इस लिबरेशन में। अवेकनिंग जरूरी है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। और 10वें से 10वें आपका 12th हाउस में है, चीज़ें लॉस हो रही है, आपका करियर, आपका स्टेटस, आपका वो पाथ जो आपने आज तक बनाया था कैन बी लॉस, आई एम नॉट सेइंग लॉस। 7th एस्पेक्ट देख रहे हैं आपके 9th हाउस को, थर्ड हाउस में सैटर्न होते हैं तो, और 7th एस्पेक्ट से देख रहे हैं आपके 9th हाउस को, वहाँ पर कहीं ना कहीं आप अपने पैटर्न्स को चुनौती देते हैं उस समय। आपके एडवाइजर्स, टीचर्स, फादर फिगर, विजडम, पढ़ाई लिखाई, ज्ञान, सब साइड में करता है इंसान। चलो अवॉइड द थिंग्स, अवॉइड कीजिए इस चीज़ को, इस समय अच्छा नहीं है आपके लिए, ठीक है। अगर सोशल मीडिया पे आप बहुत इन्वॉल्व हो गए हैं, आपने वहाँ पर अकाउंट्स खोल लिए, मैं तो यही काम करूँगा, मतलब आपको ना तुरंत ये भी करना, वो भी करना, ये भी करना, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से कहीं ना कहीं अवॉइड कर रहे हैं उस चीज़ को, ऐसा नहीं करना। यू फील वेरी कंफर्टेबल, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ढैया भी निकल, 7:30 भी निकल गई है, सब कुछ अच्छा बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है, बट देयर कैन बी लॉसेस, ध्यान रखिए इस चीज़ को। किसी भी तरह का बिजनेस कर लेना, कहीं भी पैसा लगा देना, रिस्क लेना अपने पुराने बिजनेस से, सेटल्ड बिजनेस को लेकर के, इस चीज़ को अवॉइड कीजिएगा। उसके अलावा माइंड योर कम्युनिकेशन सोर्स एंड इन्वॉल्वमेंट इन एवरीवेयर। इस वक्त आप सब जगह अपना इन्वॉल्वमेंट रखेंगे, सब जगह, अवॉइड इट। हर नई चीज़ को ऑप्ट कर लेना, either आई एम टॉकिंग अबाउट द फैशन, आई एम टॉकिंग अबाउट द फ्रेंड सर्कल, आई एम टॉकिंग अबाउट द फूड हैबिट्स, ट्रैवलिंग। यू आर कैप्रिकॉर्न, यू बोर्न फॉर, आई कैन से, कर्मठता, काम ही करना है, और फिर आप उड़ते फिरेंगे तो कैसे बैठे। एक्वेरियस वालों की बात कर रही हूँ, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में आ रहा है, ठीक है। सैटर्न आपके 12th हाउस के लॉर्ड भी है, ठीक है, और फर्स्ट हाउस में राहु है, फर्स्ट हाउस के लॉर्ड भी है, और 12th हाउस के लॉर्ड भी है, और आगे सेकंड हाउस में, ठीक है। यहाँ पर मार्गी है, मार्गी हो जाएंगे। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, दिस इज अ टाइम फॉर रियलाइजेशन ऑफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स योर फैमिली, टूवर्ड्स योर रिसोर्सेज। सेकेंड हाउस वो जगह है जहाँ की आपको जो प्रॉब्लम्स होती है ना, आप अपने सेकेंड हाउस की तरफ देखेंगे, अगर आप कोई भी असेंडेंट है आपका, क्योंकि सेकेंड हाउस में क्या आता है, आपकी फैमिली आती है, आपका कुटुंब आता है, आपका बैंक बैलेंस आता है, वो एफडीज आती हैं, जहाँ की आप पलट के देखेंगे कि हाँ मुझे प्रॉब्लम्स होगी तो मैं इनको तोड़वा के काम कर लूँगा, मेरी फैमिली मेरे पास करेगी, और बैकअप कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आप, दैट इज योर सेकेंड हाउस। तो यहाँ पर जब सैटर्न मार्गी हो रहे हैं, पाइसिस साइन में है, यू हैव, आपको जागृत कर रहे हैं कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एंड लिबरेट कर रहे हैं आपकी उस इररेस्पॉन्सिबल बिहेवियर की तरफ जो कि आप अपनी फैमिली के लिए करते हैं या मनी को लेकर के करते हैं, क्योंकि सैटर्न आपके 12th हाउस के लॉर्ड है। आपका खर्च करना, आपका अवॉइड करना, अपनी
अपने कर्मों को। ये दो चीज़ों का आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। या आपका कहीं भी इन्वेस्ट कर देना, 12th हाउस इन्वेस्टमेंट, ध्यान रखना इस चीज़ का। सेकेंड हाउस 12th हाउस, बेकार इन्वेस्टमेंट डूब गया तो 12th हाउस एक्टिव हो गया आपका, ठीक है। कहीं भी इन्वेस्ट कर देना, बिना सोचे समझे पैसा हाथ से जाना, कितना ज़्यादा आपको सिक्योरिटी चाहिए वो करनी चाहिए, या कितना आपको काम करना चाहिए ताकि आपका सेकेंड हाउस भरे, उसको आप मतलब मजबूती दे सके। दैट इज द अवेकनिंग फॉर द एक्वेरियस पीपल। एंड you should connect with your roots. That is very important, very very important. यहाँ पर आप अपना घर बदल सकते हैं, घर का मकान बनाने की सोच सकते हैं इस समय। यू विल चेंज योर प्रॉपर्टीज थिंग्स, रहने का तरीका, घर का मकान। सेकेंड हाउस में सैटर्न आता है ना, इंसान के दिमाग में आया मुझे घर का मकान चेंज करना, बड़ा मकान बनाता है वो फैमिली के लिए, तो यू बिकम अ मोर रेस्पॉन्सिबल पर्सन। यहाँ पर आप रूट से जुड़ेंगे, रूट से भी जुड़ना है, अच्छा है। यहाँ पर पैसा कमाना और पैसे को जोड़ना, दो चीज़ों की तरफ यू हैव टू बी, कि मुझे अब पैसा कमाना है, पैसे को जोड़ना है। खर्चा करना, इस चीज़ को आपको अवॉइड करना है, या आपकी जो कर्म है, आपकी जो मेहनत है वो लॉस में जाती है, क्योंकि 12th हाउस का सैटर्न लॉर्ड है, सैटर्न सेकेंड हाउस में आ रहा है। आज भी कितना मैं रोज काम कर रहा हूँ, मुझे तो वो पैसा ही नहीं मिल रहा, रिजल्ट ही नहीं आ रहे, इस तरह की शिकायत एक्वेरियस वालों को हमेशा होती है। बट यहाँ पर क्या है कि सैटर्न है, ठीक है, एकदम पढ़ाई करके आपको ठीक करेंगे। बी रेस्पॉन्सिबल, दैट इज वेरी गुड फॉर यू, एंड कनेक्ट विद योर रूट्स। घर है, घर का खाना है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, लीनिएज है, घर वाले क्या करते थे, घर में मुझे किसको मेरी ज़रूरत है। सबसे पहले यू हैव टू गो देयर कि मैं खड़ा हूँ, मुझे बताओ काम क्या है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। तब तो आएगा मज़ा, अदरवाइज यूर एक्वायरस और फर्स्ट हाउस में रहो हो रहा है तो उड़नछू अगर जितना रहेंगे ना उतना आपको लॉसेज ही होंगे। सैटर्न जब इस तरह के सिनेरियो बनते हैं 12th हाउस एंड सेकेंड हाउस में, सैटर्न आ गए हैं, उनका जगह आ गई है या एक्सचेंज कर रहा है कोई भी प्लेनेट हो, तो यहाँ पर लॉसेस खाना बहुत जल्दी एक्टिव होता है। इंसान की एक्टिविटीज़ बहुत जल्दी लॉस दिलाती है उसको, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। सेकेंड हाउस में सैटर्न है, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाइए, पैसों को जोड़ के रखिए, रिसोर्सेज को समेट के रखेंगे उतना बेटर है, वरना उड़नछू में तो पैसा निकल जाएगा। यहाँ पर एक और चीज़ होती है, सेकंड हाउस में सैटर्न है ना इंसान, और वो पाइसेस में है, लिबरेशन चाहिए, तो उसको क्या चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी नहीं, आई वांट टू लिबरेट माई सेल्फ फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी, या मुझे मेरा पैसा दे दो, हिस्सा दे दो, सेपरेट कर दो, मैं तो कहीं और जगह के काम कर लूँगा, कमा लूँगा, डोंट डू इट। ये सैटर्न है, इसीलिए पाइसेस के बाद में सैटर्न विल डेवलेटेड इन एरीज, क्योंकि पूरे हिसाब किताब करके आए हैं, अब एरीज में आ जाओ मेहनत करने के लिए। फाइनली बात करती हूँ पाइसेस वालों के लिए, आपके फर्स्ट हाउस में सैटर्न ट्रांजिट कर रहे हैं, अब हो जाएंगे मारी, ठीक है। फर्स्ट हाउस में सैटर्न है ना, इंसान डेवलेटेड रिजल्ट देते हैं क्योंकि एरीज साइन आता है यहाँ पर। इसको ऐसे समझिए कि एक बहुत ही निचले तबके का इंसान है, एक बहुत ही सिंपल इंसान है जो कि एक रोज 10 से 5 की नौकरी करता है, बहुत ही छोटी सी नौकरी करता है, उसको आपने बहुत ही बड़े बिजनेसमैन की सीट पे बिठा दिया सडनली जा करके। अब उसके जो रिजल्ट्स है या उसके जो डिसीजंस है या उसकी जो आई कैन से एक्टिविटीज़ है या दिमाग है, उस लेवल पर मिच्योर ही नहीं है, या उस लेवल पर इतना ज़्यादा आई कैन से कि स्ट्रॉन्ग ही नहीं है कि वो उस बिजनेसमैन की कुर्सी को संभाल सके, ठीक है। तो वो होगा क्या, बिजनेस को डुबा देगा। यही चीज़ होती है सैटर्न के साथ में, इसीलिए फर्स्ट हाउस में डेवलेटेड है, इसलिए एरीज में डेवलेटेड है, क्योंकि वो जगह है सन की। एक बिजनेसमैन ही अपने बिजनेस को संभाल सकता है, जो कि आज तक संभालता हुआ आया है, जिसने उस बिजनेस को यहाँ तक पहुँचाया है। एक लेबर क्लास को पता है कि मुझे 10 से 5 नौकरी करनी है, 10 से 5 ये करना है, शाम को मुझे 200-500 रुपये मिल जाएंगे, मुझे घर जाना है, खाना खाना है, सो जाना है, फिर मुझे सुबह 10 बजे आना है, 5 बजे तक नौकरी करनी है, 200-500 रुपये लेने हैं, घर जाना है, खाना करके सो जाना है। एक बिजनेसमैन ऐसा नहीं सोचता। बिजनेसमैन 24 आवर्स काम करता है, क्योंकि उसे पता है कि मुझे 200-500 रुपये नहीं चाहिए, ठीक है। 24 आवर्स उसके दिमाग में रहता है कि नहीं, मुझे 10 से 5 की नौकरी इसीलिए नहीं करता, इसीलिए सन इज देयर, क्योंकि वो संभालता है हर चीज़ को। एक बिजनेसमैन अपने नीचे 5,000-10,000 लोगों को भी खाना देता है, जबकि एक लेबर क्लास ये काम नहीं करता, उसको सिर्फ अपना ही पता है 200 रुपये मिलने हैं, रोटी खानी, बात खत्म। दिस अ डिफरेंस बिटवीन सन एंड सैटर्न, दैट्स वाई सन इज एक्सॉल्टेड इन एरीज साइन एंड सैटर्न इज डेवलेटेड इन एरीज साइन। नाउ पाइसेस साइन के साथ ये होता हुआ नजर आ रहा है, फर्स्ट हाउस में सैटर्न आ गए।
अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि आपको वो पावर दे दी गई है, और आप तो पाइसेस हैं, आप तो खुद ही जुपिटर है, वो पावर दे दी गई है जिसको आप संभाल ही नहीं पा रहे, एंड यू विल टेक लॉट्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीजंस, अजीबोगरीब सा, बहुत अजीबोगरीब सा। फर्स्ट हाउस में सन सैटर्न बस पागल बनने वाली डिसीजन लेता है उनसे। अदर आई एम टॉकिंग अबाउट योर करियर, आई एम टॉकिंग अबाउट योर स्टेटस, कर्मास, रिलेशनशिप, योर एक्टिविटीज, एनीथिंग। और सैटर्न इज योर 11th हाउस लॉर्ड। यहाँ पर आप अपना पैसा गंवाते हैं, कमाई की तरफ ध्यान देना झूठ की बात है, नहीं जाना। 12th हाउस है, उड़ा देना, मतलब यू आर नॉट कि मुझे करना क्या है क्या नहीं करना है, बेकार के नेटवर्क में आपकी एंट्री हो गई है, मुझे इतना पैसा आ गया, अरे वाह मज़ा आ गया, एन्जॉयमेंट इज़ देयर, लॉट्स ऑफ थिंग विल बी देयर। अपने नीचे किसी को भी नहीं समझना है। सन क्या संभालते हैं, सैटर्न संभालते नहीं। फर्स्ट हाउस में डेबिलिटेड रिजल्ट देते हैं, दिमाग में सैटर्न आ गया। यहाँ पर यू हैव टू वेरी मच केयरफुल अबाउट योर डिसीजंस टुवर्ड्स योर लाइफ। आई एम टॉकिंग अबाउट, नॉट टॉकिंग अबाउट द पर्टिकुलर फील्ड, आई एम टॉकिंग अबाउट होल लाइफ। सही गलत का फैसला इस समय लेना पड़ेगा। 3 साल के लिए बैठे यहाँ पर, 27 में जाएंगे यहाँ से। अवेकनिंग है टुवर्ड्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ए सीरियस मैनर, कि नहीं अभी काम इसी तरह से करना चाहिए, यहाँ पर किसी भी तरह से गलती नहीं करनी मुझे, ठीक है। एंड लिबरेट योर सेल्फ कि मैं सैटर्न हूँ, मैं ही राजा हूँ, यू आर नॉट अ किंग, टेम्परेली यू आर किंग। फर्स्ट हाउस में सैटर्न जिसके नटल चार्ट में भी होता है ना, इंसान की डिसीजन मेकिंग पावर बहुत लेस होती है। पूरी जिंदगी काम करता है, वो किसके लिए कर रहा है, क्यों कर रहा है, वो समझने परे की बात है। यहाँ पर आपके रिलेशनशिप को लेकर के आप बहुत बड़ी लेवल पर चुनौतियाँ दे सकते हैं। अपने आप को तो राजा समझ रहे हैं डेफिनेटली, पर सामने वाले को तो पता है ना कि पागल है, क्या क्या कर रहा है, समझ भी नहीं आ रहा, ठीक है। रिस्क लेंगे इस रिलेशनशिप को लेकर के, ठीक है। करियर को लेकर के रिस्क ले सकते हैं, फ्रेंड सर्कल को लेकर, कम्युनिकेशन को लेकर के रिस्क ले सकते हैं इस समय। और इस समय आप अपने नेटवर्क को लेकर के डेफिनेटली रिस्क ले सकते हैं। बिंदास लेवल इस समय आप करेंगे, हरकतें करेंगे, और उसकी वजह से हो सकता है यू हैव टू पे आफ्टर व्हेन सैटर्न ट्रांजिट इनटू द एरीज सेकंड हाउस। माइंड इट इज नॉट अ गुड ट्रांजिट। फर्स्ट हाउस में सैटर्न इज नॉट कंफर्टेबल, ऑलरेडी आई सेड इज अ डेबिलिटेड लेवल पर काम करते हैं। टेकिंग योर सीरियस कर्मा, योर आई कैन से डिसीजंस, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन वेरी सीरियस, कि नहीं अब मुझे इसी तरह से करना है। यहाँ पर कुछ आपको बाउंड्रीज, सैटर्न आपको बाउंड्रीज बना के देते हैं, और उस बाउंड्रीज बिकॉज ऑफ द पाइसिस आपको बाहर निकलने का मन है। आप तो पाइसिस है, वैसे ही बहुत ही रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर रहता है आपका। आप उस बाउंड्री में ही रहेंगे ना, उतना ज़्यादा बढ़िया है। उससे बाहर निकलते ही फिर रिजल्ट मिल जाएगा बहुत फटाफट से। चाहे वो अपना करियर को चेंज करने की बात कर लूँ, आप स्विच करने की बात कर लूँ। अब तो क्या बहुत अच्छी डिग्री पे आएंगे, पिछले 2-3 महीने तो बहुत अच्छी डिग्री उनकी नहीं थी, अब बड़ी डिग्री पे जाते हुए नहीं जाएंगे। 1.1 डिग्री पे तो एंट्री कर जाएंगे वो 28 नवंबर को, मार्गी हो जाएंगी मतलब। तो बहुत ही बेटर डिग्री पे काम कर रहे हैं। अब इस डिग्री पे अगर आपने उल्टा सीधा किया, और पाइसिस साइन में भी है, जुपिटर इज डिस्पोजिटर ऑफ द सैटर्न नाउ, तो पैटर्न से परे करना या अधर्म में काम करना, लॉ एंड ऑर्डर तोड़ना इन एनी फील्ड इन योर लाइफ विल पे, आपको करना ही पड़ेगा आफ्टर द सैटर्न ट्रांजिशन से। बिल्कुल नॉट अ गुड ट्रांजिशन। बी सीरियस, काम करो, हवा में नहीं उड़ना है, मेरा मतलब ये। सैटर्न फर्स्ट हाउस में ना, मेरे ऊपर कोई नहीं है, बट हमेशा याद रखिए हर इंसान के ऊपर कोई ना कोई एक इंसान ऐसा होता है, या कोई नहीं तो ईश्वर तो होता ही है, हमारे कर्म है तो वो तो होते ही हैं, उनको तो फिर पे ऑफ करने पड़ेगा। तो मेरा छोटा सा नहीं बहुत बड़ा सा वीडियो था फॉर द सैटर्न डायरेक्ट। ट्रेलर उन्होंने पहले दिखा दिया था अप्रैल, मई एंड जून, फिर जुलाई, 13 जुलाई को तो वो रेट्रोग्रेट हो गए थे, ठीक है। 7 डिग्री अराउंड पे आ गए थे, उसके बाद रेट्रोग्रेट हो गए तो अभी 1 डिग्री पे। तो अभी हमें अब प्रॉपर रिजल्ट्स देंगे कि अब मैं प्रॉपर आ गया हूँ, रेट्रोग्रेशन हो गया मेरा खत्म, अब चलो बात करते हैं बैठ के। तो अब वो असर पाइसिस में सैटर्न है उसका हमें अब फील होगा, और अब सैटर्न में बताएंगे कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, टूवर्ड्स आवर कर्मा, लिबरेट होना है या जागृत होना है। कीप वॉचिंग माय वीडियो ब्लॉग्स एंड स्टे ब्लेस्ड।